क्या आप वही हो जिसने सारे एआई टूल्स को मास्टर कर रखा है? आप वाइब कोड करके वेबसाइट्स बना लेते हो, वर्कफ्लोज बनाते हो, ऑटोमेशंस विद एआई एजेंट्स आप बनाते हो, वॉइस कॉलिंग एजेंट्स बना लेते हो और ना जाने क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ में आप फंस जाते हो और वो है क्लाइंट क्लोज करना। और क्लाइंट क्लोज करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे क्लाइंट्स को ढूंढेंगे, लीड्स कहाँ से आएंगे, उनको क्या मैसेज भेजना है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, फ्लो क्या है। कुछ एज अ बिगिनर लेवल पे कुछ गाइड मिल जाए ना तो मज़ा सा आ जाए। तो ये मज़ा मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। सो 20,000 कैसे आप कमा सकते हो, अपना पहला 20,000 एआई के थ्रू फ्रीलांसिंग करके, ये मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सारी चीजें आप सीखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसमें आपको टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीजें मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पूरा फ्लो कि कैसे ये काम करेगा, किस निश पे आपको काम करना है, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा भी आप कैसे अकाउंट्स फाइंड आउट करोगे, कैसे लिंक्डइन पे रीच आउट करोगे, कैसे आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, क्या उनको मैसेज करना है। तो एग्जैक्ट टेम्पलेट आपको मिल जाता है यहाँ पे। गैप क्यूरियोसिटी क्या करना है, फॉलो अप कैसे करना है, तो सारी चीज़ों का टेम्पलेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप फॉलो कर सकते हो इन टेम्पलेट्स के लिए। यहाँ पे कोल्ड कॉल कैसे करना है, मीटिंग में क्या ऑफर करना है, क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और इनफैक्ट जो नहीं लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ईमेल कैसे स्क्रैप करना है, कैसे किसी का नंबर आप स्क्रैप कर सकते हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कैसे यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत एग्जीक्यूशन बेस्ड ये वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ना ही मैं आपको बस वर्बली और थ्योरेटिकली बताऊंगा बल्कि प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी अपना बिजनेस, ब्रांड या स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो? सो इवेंचुअली कभी ना कभी आपको ऐसे सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको फ्रीलांसर्स हायर करना पड़े। वो डिजाइनिंग हो सकता है, मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन है OCDIRE, जो कि हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। OCDIRE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्रीलांसर्स अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं और आप जैसे बायर्स जाके उनके सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं। जो फ्रीलांसर्स है वो अपने वर्क को क्लियरली वहां पे शो करते हैं और प्राइसिंग को वहां पे लिस्ट करते हैं। कोई भी यहां पे नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बिडिंग करने की जरूरत नहीं है। फेयर प्राइसिंग एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको OCDIRE पहले ही केस में शो कर देता है। और ये सारी चीजें जो है पेमेंट से रिलेटेड वो OCDIRE ही मैनेज करता है। तो कोई फ्रॉड का भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पेमेंट किया और सामने वाले ने काम करके नहीं दिया तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। आपके पैसे तभी कटेंगे जब आप सेटिस्फाइड हो गए अपने सर्विस के साथ। तो ये OCDIRE मेक श्योर करके रखता है अपने प्लेटफॉर्म में। सो अगर आप एक बायर हो और आपको फ्रीलांस सर्विस को बाई करनी है इन फ्रीलांसर्स की, तो आपको सबसे पहले परचेज में 10% ऑफ मिलेगा एंड 1% कैशबैक मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, नीचे दिए गए OCDIRE के लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां पे रजिस्टर करना है एंड देन बस सर्च कीजिए एंड फ्रीलांसर्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे। और आपको जिनका काम पसंद आए उनको आप ऑप्ट कर सकते हो, उनकी सर्विस ले सकते हो। तो देरी किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक कीजिए एंड OCDIRE के वेबसाइट को विजिट कीजिए। आई नो आप एआई में अच्छे हो लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है और कोई भी क्लाइंट्स नहीं है अभी। तो अब 20,000 हम लोग कैसे बनाए? क्योंकि सबसे पहला जो 20,000 होता है, सबसे पहला जो क्लाइंट होता है, उसको क्लोज करना सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है। और उस हार्डेस्ट पार्ट के लिए मैं चाहता हूं आप अपने माइंड को ओपन करके रखो, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट क्लोज करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको अबंडेंस में बिलीव करना पड़ेगा कि क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। और वो बिलीव दिलाने का काम सबसे पहले मेरा रहेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें काम करती, कैसे रीच करना है, कैसे टेम्पलेट्स वगैरह आप यूज करोगे। उन चीजों के ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले व्हाई दिस वर्क्स राइट नाउ, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मोस्ट बिजनेसेस नो एआई इज कमिंग, नन ऑफ देम नो हाउ टू यूज इट। बिजनेसमैन को पता है कि भाई एआई आ रहा है, एआई आ चुका है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है बिजनेस में वो नहीं समझ पा रहे। एंड दैट्स द गैप अपॉर्चुनिटी यू हैव। तो उस गैप अपॉर्चुनिटी को आपको कैटर करना है। सो नाउ द टाइमिंग इज परफेक्ट। आप किसी भी बिजनेस के लिए काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस सेलेक्ट करना है। मैं जानता हूं आप जिम ओनर्स को भी टारगेट कर सकते हो, रियल एस्टेट को भी कर सकते हो, डेंटल क्लिनिक्स हो गए, और ना जाने कितने ही बिजनेसेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। कोई सीए भी हो सकता है जो टैक्स वगैरह ऑडिट करता है, जो फाइलिंग करता है, और भी बहुत सारे लोग
आप रीच आउट कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन सवाल आता है कि किन को रीच आउट करें। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि किस पे काम करो। आप देखो किस पे इजीनेस होगी, किस पे सारी चीजें होती है। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, वीडियो में रिवील करूंगा। सो यहाँ पे इंडियन बिजनेसेस जस्ट लाइक जिम्स, क्लिनिक्स, कोचेस, एजेंसीज आर सीइंग एआई एवरीवेयर। Reels, articles, WhatsApp forwards, they are curious but overwhelmed। हर कोई देख रहा है कि भाई एआई से ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन ओवरवेल्म्ड भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। सो दे डू नॉट नीड अ टेक को फाउंडर, दे नीड समवन हु कैन इम्प्लीमेंट वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स देयर बिजनेस। दैट वन थिंग पेज 5,000 to 15,000 पर क्लाइंट। तो 5,000 से 15,000 पर क्लाइंट पे कर पाए, उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए। ठीक है, सो सिस्टम्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट इन शॉर्ट मैं बोलूं तो आपको एआई से एक ऐसा सिस्टम बना के दे देना है जो कि रिपीटेड मोड में चलते रहे, उन्हें बार बार वापस आना ना पड़े। जो चीज़ें आपने बना के दे दी वो सिस्टम वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं और वो परफेक्टली रन हो रहा है। तो उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए। बाकी मेंटेनेंस वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं, न्यू क्लाइंट्स ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि पहले क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर करना है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे रेकरिंग रेवेन्यू ले सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। सो नाउ, अब लेट सपोज आपको 5 से 10 हज़ार रुपए कमाना है पर क्लाइंट से। ठीक है, तो आप ये समझो कि दी वेबसाइट पैरेलल क्या है। इन 2010 समवन हु कुड बिल्ड वेबसाइट वाज गोल्ड। ठीक है, जो 2010 में वेबसाइट बना पाता था वो गोल्ड था बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस नीड वन बट हैड नो आइडिया हाउ। अ बेसिक साइट सोल्ड फॉर 15,000 to 30,000। ठीक है, ये उस समय में था। नाउ एआई ऑटोमेशन इज एग्जैक्टली दैट मोमेंट राइट नाउ, except the tools are faster, the outcomes are more dramatic, and most people have not figured it out yet। तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने फिगर आउट नहीं किया है कि कैसे वाइप कोड करके साइट्स बन जाते हैं, कैसे अच्छे ब्यूटीफुल डिजाइन बनते हैं, कैसे आपको डिप्लॉय करना है, कैसे फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती है। अगर सामने वाले ने नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट की जगह कुछ डायनेमिक चीज़ चुन ली जिसमें बैक एंड हो रहा है, जिसमें स्टोर हो रहा है, तो उसमें आपके पसीने छूट जाएंगे कि आप कैसे करोगे। सुपर बेस वगैरह करके भी कर लेते थे, लेकिन तब भी स्केलेबल नहीं हो पाता। उसमें आपको एपीआई बनाना है या कुछ एआई से इंटीग्रेट करना है, उसके अंदर एआई एजेंट्स लाना है वेबसाइट पे, तो उन चीज़ों के लिए क्या करोगे। तो सबसे पहली बात, स्किल, आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। स्किल सेट अच्छा नहीं है यार, यूट्यूब पे मेरी 10 ऑफ वीडियोस है, तो आप उसको देख सकते हो। मैं इनफैक्ट एक बार दिखाता भी हूँ। सो ये आप देख सकते हो मेरे चैनल में ऑलरेडी। जब आप वाइब कोडिंग करते हो या फिर एआई एजेंट्स बनाने जा रहे हो तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वाइब कोड के ऊपर है कंप्लीट फ्रंट एंड कैसे बनाना है। इसके पहले बैक एंड गया था, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आप देख सकते हो कितने आवर्स के ट्यूटोरियल है यहाँ पे। आप देखोगे और भी, अगर मोस्ट पॉपुलर से सॉर्ट आउट कर दूँ मैं, सो यहाँ पे आप देखोगे वाइब कोडिंग का 5 और 30 मिनट्स का वीडियो। तो ऐसे टाइप के आपको आवर्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स मारने पड़ेंगे। तो आपको अपने स्किल में अच्छा होना पड़ेगा। N8N का भी क्रैश कोर्स है। आपको एआई एजेंट्स बनाना है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये वीडियो भी देखो। आई विल हाईली रिकमेंड इस वीडियो के बाद। तो ये सारे वीडियोस आप देखो चैनल पे जाके, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो और भी है कि यहाँ मनी अर्निंग देखो। इसके बाद का ये नेक्स्ट पार्ट ही है, मेक मनी ऑनलाइन वाला। इसके बाद वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, N8N ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। बहुत सारे यहाँ पे सीरीज से एजेंट बनाया है। फर्स्ट बिल्ड योर फर्स्ट एआई एजेंट 10 मंथ्स पहले डाला था, तो इसको आप देख सकते हो। ऑल दो 10 मंथ्स पहले ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए, लेकिन अब ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं जो लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ मैं, देख सकते हो। तो अच्छे खासे न्यूज़ जा रहे हैं अभी। तो जाओ जाके एन्जॉय करो इन वीडियोस को, क्योंकि आपको स्किल सीखना पड़ेगा और वो स्किल सेट मैं डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। अगर स्किल सेट आपका नहीं है तो स्किल सेट डेवलप करो। और हाँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये डेवलप कर लिया, जो अच्छे खासे लेवल पे हैं, वो देखो कि कैसे आप एक्चुअली में अपना फर्स्ट 20,000 बना सकते हो। सो नाउ मिथ क्या है, यू नीड अ डेवलपर बिजनेसमैन के मन में। सो रॉन्ग, यू नीड टू अंडरस्टैंड टूल्स प्लस क्लाइंट प्रॉब्लम्स। एआई डज द हैवी लिफ्टिंग, यू डू द थिंकिंग एंड दी सेलिंग। सो आपको लगता है कि आपको एक डेवलपर चाहिए बिजनेसमैन को, लेकिन नहीं, उन्हें एक्चुअली में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के दोगे आप। आपको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। यू नीड अ बिग ऑडियंस फर्स्ट, नो, योर फर्स्ट 20,000 कम्स फ्रॉम डायरेक्ट आउटरीच, नॉट कंटेंट। यू नीड 2 to 3 क्लाइंट्स, नॉट 2,000 फॉलोअर्स। तो आपको ऑर्गेनिक कंटेंट पे अगर आप फोकस करोगे तो लॉन्ग टाइम वाला गेम है, लॉन्ग टर्म वाला। सो लॉन्ग टर्म पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में हमें जल्द से जल्द क्लाइंट लाने हैं। ठीक है, 20,000। वैसे तरीका और भी है, ऑर्गेनिक भी है, एड्स भी है। इसके पहले जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने डिस्कस किया था। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स मिलता है तो और मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू कैसे लाने वो भी मैं बताऊंगा। अभी ये वाला वीडियो जो है वो आउटरीच पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब कोई बिगिनर रहता है तो पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो इसीलिए पैसे खर्च
सर्च ना करना पड़े, तो इसलिए मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ और आपको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है। सो नाउ नेक्स्ट मिथ इज द मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन एआई वाले स्पेस पे नहीं है, अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। द पीपल ऑफरिंग एआई सर्विसेज आर टारगेटिंग एवरी वन विद द सेम जेनरिक पिच। वो क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि निश स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, जनरली सबको कर दे रहे हैं। पिक वन निश, गो स्पेसिफिक, यू हैव जीरो कंपटीशन देयर। आप एक निश को पकड़ो, स्पेसिफिक करो काम, और जीरो कंपटीशन आपको वहां पे मिल जाएगा। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट ऑलमोस्ट जीरो कंपटीशन आपको मिल जाएगा। अब वो कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी ही देर में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहने वाला है। सो नाउ द ट्रूथ इज स्पीड बीट्स perfection here. The freelancer who reaches 20 gym owners this week beats the person who perfects their portfolio for 3 months, start, iterate and earn. तो अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप परफेक्शनिज्म का वेट कर रहे हो कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और रीच आउट ही नहीं कर रहे हो, तो वो बंदा जो परफेक्ट नहीं है और रीच आउट कर रहा है, वो क्लाइंट आपसे जल्दी पा लेगा। तो आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगाओ, और 2 से 3 दिन में अपना ऑफर वगैरह सारी चीज़ें बना के रीच आउट करना स्टार्ट करो, जो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है वन निश वन सर्विस वन नेगोशिएबल, जिसमें इफ यू टारगेट एवरी वन नो वन रिप्लाईज। अगर आप सबको टारगेट करोगे तो रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। नाउ द बिगिनर ट्रैप इज एवरी बिगिनर वॉन्ट्स टू ऑफर एवरीथिंग। आई डू ऑटोमेशन, आई मेक वेबसाइट्स, आई ऑटोमेट सोशल मीडिया, चैटबॉट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ आप बोलते हो कि मैं ये वो सारी चीज़ें कर देता हूँ, आपको जो चाहिए आप मुझे बताओ, आपके बिजनेस का जो नीड है। बट ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग अप्रोच है। आपको काम करना है किसी एक निश पे और एक सर्विस पे। अगर आप वाइब कोड करके वेबसाइट्स दे रहे हो, तो आपको वेबसाइट ही देना है। अगर आप एआई एजेंट्स बना रहे हो तो एआई एजेंट्स बनाओ, चैटबॉट बना रहे हो तो चैटबॉट बनाओ। अगर आप वॉइस एजेंट बना रहे हो तो वॉइस एजेंट बनाओ, रैक बेस्ड पे आप चैट सिस्टम बना रहे हो तो वो चीज़ बनाओ, लेकिन फोकस ऑन वन थिंग। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बोलोगे तो उसके पास बहुत लोग पिच करते कि हम ये करते वो करते, बट वो सोचेगा कि ये बंदा स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का। अब आप बोलोगे सॉरी अभी मैं ये सर्विस दे नहीं रहा हूँ, बट फ्यूचर में हम लोग ला सकते हैं, हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है हाँ मैं ये भी दे दूंगा आपको सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देते हैं। अगर कोई पूछा, एक निश और एक सर्विस, ये आपको याद रखना है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि ये साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें क्रिएट करता है सामने वाला जो क्लाइंट है उसके माइंड में कि हाँ भाई ये स्पेशलिस्ट है, ये इन चीज़ों पे काम कर रहा है, तो आप उसके माइंड में रह जाओगे। और इन फ्यूचर अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको कॉल करेगा, और अभी अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया तो आपको ही वो अप्रोच करने वाला है। सो वो तरीका हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। सो नाउ एवरी बिगिनर वॉन्ट्स टू ऑफर एवरीथिंग। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें पिच करते हो ना, आपको तो लगता है कि मैं कैपेबल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, जब आप क्लाइंट की बात करो तो उसके पीओवी से आप साउंड करते हो अनफोकस्ड, कि आप अनफोकस्ड हो। भले उसको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसको लगेगा कि आप अनफोकस्ड हो। दे थिंक इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन माई स्पेसिफिक प्रॉब्लम वाई शुड आई ट्रस्ट यू। आप स्पेसिफिक पर्सन नहीं हो जो सॉल्व कर सकता है, आप ऐसा नहीं हो जो वेबसाइट्स बनाता है, आप सारी चीजें प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो आप जेनरिक हो, लेकिन उसको अगर वेबसाइट बनाना है वो किसके पास जाएगा? किसी जेनरिक के पास जाएगा जो सारी चीजें करता है, या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? वो ऑब्वियसली आपके पास आएगा। तो फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी, ताकि आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ और आपके पास वो आए, तो इसीलिए आपको इन स्ट्रैटेजी पे फॉलो करना है। सो पिक वन निश, पिक वन सर्विस, गो डीप नॉट वाइड, याद रखना ये चीज़। नाउ रिकमेंडेड निश फॉर बिगिनर, जो कि है जिम ओनर्स या फिटनेस स्टूडियोज। वाई जिम्स? दे हैव अ क्लियर यूनिवर्सल प्रॉब्लम गेटिंग एंड रिटेनिंग मेंबर्स, दे आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। देखो अब जिम जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको रेकमेंड करना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद मल्टीपल लोग हैं, अगर रियल स्टेट है वहाँ पे आप वॉइस कॉलिंग एजेंट्स दे सकते हो, आप डेंटल क्लिनिक के पास जा सकते हो, वहाँ पे आप वॉइस कॉलिंग एजेंट्स दे सकते हो जो कि अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। अगर कोई पेशेंट शो अप नहीं किया तो उसको फॉलोअप कॉल चले जाएगा। तो ये सारा मैनुअल प्रोसेस आप यहाँ से हटा के इसको कॉलिंग एजेंट में शिफ्ट कर सकते हो। तो कुछ भी आप कर सकते हो, किसी भी निश पे जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और जिम में दो चीज़ें मेन है, एक है उनको रिटेन करना पड़ता है कस्टमर्स को, एंड सबसे मेन बात है उनको आप वेबसाइट पिच कर सकते हो। जिम के पास थोड़ा अच्छा खासा बजट रहता है, आप जिम में जाओगे और उनका वेबसाइट जो है वो मेन रहता है कि आप अगर सर्च भी करते हो तो वेबसाइट दिखता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो उनको आप वेबसाइट के लिए भी पिच कर सकते हो। सो वो बहुत ज़्यादा मेन है। So now they are active on Instagram and all of those platforms. Now most have zero automation,
ठीक है, जीरो ऑटोमेशन है। द डिसीजन मेकर, द ओनर इज रीचेबल ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, द सर्विस आउटकम इज इजी टू एक्सप्लेन, आई विल सेट अप सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली फॉलो अप्स विथ एवरी न्यू लीड। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक सिस्टम सेट करूंगा जो फॉलो अप ले लेगा एवरी न्यू लीड के साथ। जैसे कोई जिम ओनर है तो उसके लिए आप कर सकते हो, क्योंकि न्यू न्यू लीड्स आती है, न्यू इंक्वायरी आती है, आप एड्स रन करते हो, तो उसके लिए एक सिस्टम बना सकते हो कि ऑटोमेटिक फॉलो अप मेल चले जाए या व्हाट्सएप मैसेज चले जाए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ अदर निशेस दैट वर्क वेल, अदर निशेस भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और क्या सर्विस आप उसको दे सकते हो, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डेंटल क्लिनिक्स पे आप काम कर सकते हो, जिसमें आप अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हो, पेशेंट से फॉलोअप ले सकते हो, सोशल मीडिया ऑटोमेशन में उसका आप हेल्प कर सकते हो कि सोशल मीडिया में पोस्ट रेगुलरली जाता रहे। सो कोचेस जिनका बिजनेस है या फिर कोई फिटनेस कोच है, सो लीड कैप्चर करने में उनकी आप हेल्प कर सकते हो, ऑन बोर्डिंग सीक्वेंस बना सकते हो, एआई पावर्ड क्वेश्चन एंड आंसर बॉट्स आप बना सकते हो जो कि क्वेश्चन एंड आंसर करेगा। तो ये बॉट आप उनके वेबसाइट में बना सकते हो, व्हाट्सएप बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप का तो अभी बंद हो गया, लेकिन टेलीग्राम में हो गया या ईमेल में हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि ईमेल का ऑटोमेटिक रिप्लाई चले गया, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर बॉट तो वेबसाइट में रहता है, तो आप वेबसाइट बेस्ड अपना बॉट बना सकते हो, इसमें वेबसाइट से ही चैट हो जाएगा। देन है रियल स्टेट एजेंट्स, जिसमें क्वालिफिकेशन लीड क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो कॉल करके, जो वॉइस एजेंट्स बनाना पड़ता है उसके लिए। आप व्हाट्सएप पे फॉलो अप कर सकते हो, एआई का कॉलिंग एजेंट आप बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। लीड को क्वालिफाई करने के लिए आप मैसेजेस के थ्रू भी कर सकते हो, फॉलो अप ले लेके, और वॉइस कॉलिंग एजेंट बना के भी कर सकते हो। सो D2C या फिर ई कॉमर्स ब्रांड्स की अगर बात करें तो अबंडेंट कार्ट फ्लोज होते हैं, यानी कि किसी ने ऐड टू कार्ट किया और पेमेंट करने गया, आपने थोड़े डिटेल मांगे डाले, बट उसने परचेज नहीं किया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि हमने अभी देखा कि आपने साइन अप करने की कोशिश की या फिर ऐड टू कार्ट करने की कोशिश की, आपने पेमेंट ऐड किया लेकिन लास्ट में पेमेंट आपका फेल हो गया या फिर ऐड नहीं हुआ, तो उसको आप वापस से मैसेज भेज सकते हो ताकि उसको रिकवर कर पाओ। नाउ रिव्यू कलेक्शन, आप कलेक्शन को रिव्यू कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट बॉट बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लोकल रेस्टोरेंट या कैफ़े है तो उनके लिए आप वाइब कोड करके वेबसाइट बना सकते हो। अब जो लोकल रेस्टोरेंट रहते हैं, कैफ़े रहते हैं, उनके लिए आप ये बनाओ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन आप उनका बिल्ड कर सकते हो कि इंस्टाग्राम में आप ऑटोमेटिकली पोस्ट कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जब वो पोस्ट डालते हैं तो उन्हें रिप्लाई आता है इंस्टाग्राम में, उस पोस्ट के बिहाफ पे लोग डीएम करते हैं, अब वहाँ पे आपको भी रिप्लाई बैक करना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रिव्यू मैनेजमेंट अगर आपको रिव्यू करना है तो वो आप कर सकते हो, एक पूरा पोर्टल बना सकते हो, एडमिन पोर्टल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है, तो वाइप कोड करके आप बना सकते हो। बस मेरा सीरीज फॉलो कर लेना, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये दिक्कत भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देन इस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ हाउ टू पिक योर निश, अपना निश कैसे पिक करें, आस्क योर सेल्फ विच इंडस्ट्री डू आई हैव बीन हैव इवन बेसिक नॉलेज ऑफ, किस इंडस्ट्री का मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, जिसका ज़्यादा है उस पर आप काम कर लो। जैसे आप जिम जाते हो, आप फिटनेस पे हो तो आप जिम सेलेक्ट कर लो, बाकी क्लिनिक्स वगैरह अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डेंटल क्लिनिक, रियल स्टेट, जिम, इनमें से कोई भी आप पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जिम मेंबर योर सेल्फ, अगर आप अपने आप जिम मेंबर हो, गो जिम्स। फैमिली मेंबर रन अ क्लिनिक, अगर फैमिली मेंबर एक क्लिनिक रन करता है, गो डेंटल, तो उस तरीके से आप सेलेक्ट करो। अगर जिम मेंबर हो तो जिम जाओ, फैमिली मेंबर जो है वो क्लिनिक रन करते हैं तो डेंटल क्लिनिक की तरफ चले जाओ। सो फॉलोड 10 कोचेज ऑन यूट्यूब, गो कोचेज। ठीक है, अगर आप 10 कोचेज को फॉलो करते हो यूट्यूब पे तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो यूट्यूब पे। इवन 10% मोर कॉन्टेक्ट देन आर रैंडम फ्रीलांसर्स गिव यू अ मैसिव एज इन मैसेजिंग, जब आप मैसेज रैप करते हो, जब उनसे आप बात करते हो तो आपके बातचीत करने का तरीका ना थोड़ा अलग ही चले जाता है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक चले जाता है, जब आप इस पे फोकस करते हो जिस पे आप ऑलरेडी हो इंडस्ट्री पे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा, ऑलवेज अब प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था कुछ माइंडसेट जो आपको बताना था। नाउ दिस सर्विस व्हाट यू विल एक्चुअली सेल। सो सबसे पहले डू नॉट सेल फीचर्स, सेल आउटकम्स। हमेशा आपको याद रखना जब भी आप कोई चीज सेल करते हो तो आपको फीचर सेल नहीं करना है, आपको हमेशा सेल क्या करना है, आउटकम्स। जो स्टीव जॉब्स थे वो भी आउटकम सेल करते थे, जहां पे लोग बोलते थे कि हमारा जो क्या बोलते हैं म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर में इतना ज़्यादा स्टोरेज है, तो वहां पे जेफ बेजोस बोल रहा हूँ, स्टीव जॉब्स ने क्या बोला था, जो उनका आईपॉड था, आईपॉड, हाउ मैनी सॉन्ग्स इन दी पॉकेट, ठीक है,
तो कितने सॉन्ग्स थे? 1000 थे मेरे शायद अप्रॉक्स 1000 सॉन्ग्स। तो यहाँ पे लिखा था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उन्होंने ये बताया, उन्होंने रेदर देन वो ये बताया कि इसमें इतना स्टोरेज है, 1 GB 2 GB 4 GB स्टोरेज है, लेकिन उन्होंने 4 GB स्टोरेज का जगह बोला कि भाई 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स आ सकते हैं। लोगों को इससे मतलब था कितने सॉन्ग सुन सकते हैं, अब उन्हें स्टोरेज से क्या मतलब है। ठीक है, जैसे स्क्रीन में मैक अभी क्या करता है, जो एप्पल वाले हैं मैकबुक के लिए, कि ये 20 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है, वो ये बोलते हैं स्क्रीन टाइम कितना है। अब कितने mAh का बैटरी है उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक आपका लैपटॉप ही ऑप्टिमाइज नहीं है उस बैटरी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके रन होने में। ठीक है, तो वो है आउटकम बेसिस पे आपको चीज़ें दिखानी पड़ती है। सो बैड ऑफर क्या है? आई विल बिल्ड एन एंड एन ऑटोमेशन वर्कफ्लो विथ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन एंड अ लीड कैप्चर सिस्टम। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप देखो, आई विल बिल्ड एन एन ऑटोमेशन, एन ऑटोमेशन बताऊंगा, लेकिन आपको टूल क्यों बताना है कि मैं इस टूल का यूज़ करूंगा, ये चीज़ें करूंगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा बोलूंगा तो सामने तो सोचेगा यार इसको बहुत नॉलेज है, एन वगैरह, वो हो ये सारी चीज़ें कर देगा। अरे वाह, इतना कॉम्प्लेक्स टर्म फेंक के मारा है मेरे ऊपर, अब तो मैं तो भाई मुझे लेना ही पड़ेगा जिससे सर्विस। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होगा। नाउ वॉट द गुड ऑफर लुक्स लाइक, आई विल सेट अप अ सिस्टम वेयर एवरी न्यू जिम इंक्वायरी, जब भी कोई जिम इंक्वायरी आएगा ऑटोमेटिकली गेट्स अ व्हाट्सएप रिप्लाई विद इन 60 सेकेंड्स इवन एट 2 AM। आप बताओगे कि मैं ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि व्हाट्सएप ऑटोमेटिक उसको चले जाएगा मैसेज जब भी कोई लीड रिसीव होगा, तो ये मैं सिस्टम बना सकता हूँ। तो वो सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा। नाउ सेम वर्क, कंप्लीटली डिफरेंट कन्वर्जन रेट। तो दोनों चीज़ें आप बोलोगे, लेकिन कन्वर्जन रेट आपको इस पे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें आपने डायरेक्ट आउटकम दिखा दिया, फीचर्स नहीं बताया कि N8N में ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाऊंगा, व्हाट्सएप इंटीग्रेट करूंगा और लीड कैप्चर करेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, इट्स जस्ट आउटकम। तो ये आपको करना है, और इसको करने के बाद नेक्स्ट जो है हम लोग टेम्पलेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, सॉरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर लेते हैं। लीड फॉलोअप ऑटोमेशन बेस्ट स्टार्टर सर्विस जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि लीड फॉलोअप के साथ आप स्टार्ट करो, और अदरवाइज तो आप वाइप कोड करके कर सकते हो, सोशल मीडिया ऑटोमेट कर सकते हो, कॉलिंग एजेंट बना सकते हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं लीड ऑटोमेशन के ऊपर। नाउ अ जिम रन्स इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, लीड लीड्स कम इन, द ओनर मैनुअली रिप्लाइज स्लोली, इनकंसिस्टेंटली और समथिंग नॉट एट ऑल। अब देखो लीड जो आता है ना वो आपको चेक करना पड़ता है मैनुअली कि दिन में कितने लीड्स आए। आप कभी दोपहर को चेक कर लिए, कभी रात को चेक कर लिए, कभी मॉर्निंग में चेक कर लिए, तो 2-3 बार आप चेक कर सकते हो और लीड्स पे कॉल कर सकते हो या फॉलो अप ले सकते हो। लेकिन अगर वो लीड आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि जैसे ही आया और आपको स्लैक पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको डायरेक्ट एक गूगल शीट पे अपडेट हो जाता है, तो उससे बेस्ट क्या होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने इनफैक्ट अपने N8N के कोर्स में भी बता रखा है, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो नाउ योर सिस्टम फिक्सेस दिस। ये जो प्रॉब्लम आता है, स्लो होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, समटाइम्स नॉट एट ऑल, कि रिप्लाई ही नहीं जा पाता है जो लीड्स आते हैं, योर सिस्टम फिक्स दिस। एवरी न्यू लीड इंस्टेंट व्हाट्सएप या ईमेल रिप्लाई, ऑटोमेटेड फॉलोअप सीक्वेंस ओवर 7 days, बुकिंग रिमाइंडर अगर कोई बुक करता है कि, या फिर बुकिंग उसको करना है तो उसको बार बार हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप बुकिंग करो, 7 days तक फॉलोअप जाएंगे, बार बार मैसेजेस जाएंगे। तो वो चीज़ें होती है जैसे नॉर्मल कंपनीज करती है, ईमेल भेजती है, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजती है, वो आप कर सकते हो। नाउ लीड कैप्चर के लिए इंस्टाग्राम डीएम हो गया, फेसबुक लीड एड फॉर्म हो गया, लैंडिंग पेज आपका हो गया, तो वहाँ पे आपको लीड कैप्चर करना पड़ता है। इंस्टाग्राम में किसने डीएम किया तो उससे भी आपको बात करना है, फॉलो अप करना है, तो मैनी चैट उसके लिए टूल है, मैनी चैट का आप यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें करने के लिए। मैनी चैट और N8N को बना लो और वहाँ पे वर्कफ्लो बना लो, काफ़ी ईजी हो जाएगा। N8N का वेबहुक है जो कैच कर लेता है, AI पर्सनलाइजेस दी रिप्लाई, AI आप इंटीग्रेट करोगे तो रिप्लाई पर्सनलाइज कर देगा। व्हाट्सएप प्लस ईमेल सेंड ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप और ईमेल में ऑटोमेटिकली आप सेंड कर दो। 3 day एंड 7 day फॉलोअप का आप ट्रिगर लगा सकते हो कि ऑटोमेटिकली इफ नो बुकिंग हैपन्स आप वापस से फॉलोअप लो। ठीक है, पिच लाइन, राइट नाउ यू आर लूजिंग लीड्स बिकॉज नो वन रिप्लाइज फास्ट इनफ। अभी आप क्यों लूज कर रहे हो अपना बिजनेस, वो है कि कोई फास्ट रिप्लाई नहीं करता। तो इनफैक्ट आप उनको रीच आउट करो, उनका फॉर्म वगैरह फिलअप करो, जो सर्विस के लिए आप जा रहे हो। आप जिम के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो वहाँ पे उनका फॉर्म फिलअप करो, देखो कोई एड्स रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वहाँ पे अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सारी चीज़ें। और इनफैक्ट आप सर्च जो आप करोगे ना, आगे मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्रैक्टिकल में अभी तो थ्योरी चल रहा है। सो आई विल सेटअप अ सिस्टम दैट रिप्लाइज अंडर 60 सेकेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वाइप कोडेड साइट है जहाँ पे आप वाइप कोड बनाओगे, होम पेज, लीड फॉर्म, मोबाइल फर्स्ट आप बना सकते हो। 80% ऑफ देयर विजिटर्स आर ऑन फोन, नॉन नेगोशिएबल है। गूगल मैप्स एम्बेड कर सकते हो और एसईओ सेटअप कर सकते हो। होम पेज अच्छे तरीके से बनाओ, फॉर्म सबमिशन का एक सिस्टम बनाओ जिसमें व्हाट्सएप या ईमेल पे डायरेक्ट ऑटोमेशन के थ्रू एक
मैसेज चले जाएगा कि थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल रीच आउट एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे करके आप कुछ मैसेज बना सकते हो। नाउ वाइब कोड करना काफ़ी ईजी है। मोस्ट स्मॉल जिम्स, क्लिनिक्स एंड कोचेज ईदर हैव नो वेबसाइट और वन दैट लुक्स लाइक इट वॉज बिल्ड इन 2014। या तो ऐसा लगता है 2014 वगैरह में बना था, आज से 10-12 साल पुराना लगता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनको एक अच्छा मॉडर्न एक्सपीरियंस दे सकते हो बाय यूजिंग कर्सर, क्लॉड एंटी ग्रेविटी एआई टूल। यू कैन deliver a stunning mobile first site in 2 to 3 days that a traditional agency would charge 30,000 to 50,000, वही आप 8 से 15 हज़ार के अंदर ये दे देते हो। इवन आप 10 हज़ार भी चार्ज करते हो और 2 क्लाइंट्स आपके क्लोज हो जाते हैं 1 महीने के अंदर, तो आप 20 हज़ार ऐसे ही कमा लोगे। तो 20 हज़ार कमाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप 2 क्लाइंट्स क्लोज कर लो वेबसाइट सेल करके, क्योंकि वेबसाइट बहुत फंक्शनल चीज़ होती है, तो वेबसाइट वगैरह में आपको काफ़ी इजी होगा। तो वाइब कोड आई विल सजेस्ट कि आप वाइब कोड करो, रीच आउट करो जिम्स को, डेंटल क्लिनिक्स को, किसी भी निश पे, लेकिन इट शुड वर्क। सोशल मीडिया ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटोमेशन में आप कंसिस्टेंटली विदाउट द ग्राइंड आपको पोस्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? बिजनेस ओनर्स नो दे शुड पोस्ट, दे डू नॉट हैव टाइम। यू बिल्ड अ पाइपलाइन, स्क्रैप टॉप कंटेंट आइडियाज। तो आप क्या कर सकते हो, एक पाइपलाइन बना सकते हो, एक पूरा का पूरा कंटेंट आइडिया का सिस्टम बना सकते हो बाय यूजिंग एपीफाई। तो एपीफाई से आप ऑटोमेट करो, एपीफाई को यूज करो, एनी10 के अंदर एपीफाई आता है। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जाके सीखो। ठीक है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी स्किल सीख रखा है, अब आपको मोनिटाइज करना है। अगर नहीं सीखा है तो पहले सीखने की ज़रूरत है, तो आप सीखो। यूट्यूब पे टन ऑफ वीडियोज़ हैं। सो वहाँ पे एपीफाई कैसे इंटीग्रेट होता है एनी10 से, तो वो पूरा स्क्रैप वगैरह कर लेता है कि क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, कौन सा वीडियो है कॉम्पिटिटर का जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप एपीफाई से निकाल सकते हो। एआई राइट्स कैप्शंस इन देयर ब्रांड वॉइस, आप अपना ब्रांड वॉइस दोगे उसके हिसाब से लिखेगा। ऑटो शेड्यूल वाया बफर लेटर एपीआई, तो ऐसे एपीआईज है जहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो, जो कि इनफैक्ट अपने मैंने क्लॉड कोवर के वीडियो में दिखाया भी था। दे अप्रूव 10 पोस्ट ऑन मंडे, एंटायर वीक इज हैंडल। तो उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बन के आ रही है, एआई ग्राफिक्स बना रहा है, एआई आपको अप्रूवल के लिए भेज रहा है, और आपने अप्रूव कर दिया तो आपके पूरे महीने का शेड्यूल हो गया। तो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। पोस्ट करना, पोस्ट जनरेट करना, आइडिया जनरेट करना, क्या मार्केट में चल रहा है, वो सारी चीज़ों का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें कंटेंट आइडिएशन, कैप्शन राइटिंग, इमेज रिया रील का ब्रीफ, अप्रूवल स्टेप, ऑटो पब्लिश, ये सारा सिस्टम आपको बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ एआई कॉलिंग एजेंट आप बना सकते हो। वॉट ए आई कॉलिंग एजेंट विल डू इज कि आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है, एन ए आई एजेंट डेट कॉल्स लीड स्पीक्स नेचुरली इन हिंदी और इंग्लिश, क्वालिफाइज देम एंड बुक्स अपॉइंटमेंट। दिस इज एडवांस्ड बट वंस बिल्ड इट रन्स फॉर एवर। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है कि क्वालिफाई कर रहा है, अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, कैलेंडर देख रहा है कि अवेलेबल है कि नहीं है कोई अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आपने ये सेट कर दिया तो ये एक सिस्टम बिल्ड होने के बाद ये बहुत रेकरिंग टास्क बन जाता है कि जो बार बार फॉर एवर रन हो पाए। सो नाउ द पिच, योर रिसेप्शनिस्ट वर्क्स 24/7, नेवर कॉल्स इन सिक, नेवर कॉल्स इन सिक एंड बुक्स 3x मोर अपॉइंटमेंट्स, रियल ROI, ईजी टू चार्ज प्रीमियम फॉर। तो यहाँ पे 3x मोर अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, वो रात को भी कॉल कर सकता है। किसी ने 8 बजे फॉर्म फिलअप किया है तो 8 बजे उसको रीच आउट कर लिया जाए, तो उससे बेस्ट क्या होगा? उसको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी सर्विस है, आपका जो एआई है वही सारी चीज़ें बुक कर देगा, किसी एक एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अगर 3-4 रिसेप्शनिस्ट बैठा के रखा है तो एक रिसेप्शनिस्ट में हो जाएगा जो कि ऑफलाइन देखे बस, उसका काम कॉल करके ये बुलाना नहीं रहेगा, वो अभी पेशेंट्स हैंडल करेंगी जो वहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। बाकी इसके लिए वापी एआई है, ब्लाइंड एआई है, इसके अलावा रिटेल भी है फॉर कॉलिंग लेयर, एनी10 टू ट्रिगर कॉल्स बेस्ड ऑन न्यू लीड्स। तो एनी10 ट्रिगर कर देगा कि कब करना है। कैलेंडली या फिर कैल.com फॉर बुकिंग आप यूज़ कर सकते हो। द एआई एजेंट कैन स्पीक, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड सेंड अ कन्फर्मेशन व्हाट्सएप आफ्टर द कॉल। आफ्टर द कॉल एआई एजेंट जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज देगा, जो आपका बात हुआ है, अगर बुकिंग हुआ तो बुकिंग का भी लिंक वगैरह सारी चीज़ उसको वो भेज देगा। वन स्टेप रन्स फॉर एवर, तो एक स्टेप आपने बनाया और वो फॉर एवर रन कर सकता है। तो ये एक सिस्टम है जो अपने बिजनेस को सेल कर दिया। ये भी आसानी से आप 10-15 हज़ार मिनिमम चार्ज करके सेल कर सकते हो। बी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट, ठीक है। इन इंडिया एआई कॉलिंग एजेंट मस्ट डिस्क्लोज दे आर एआई। तो जब भी बात करते हो तो एआई डिस्क्लोज करना पड़ता है। बाकी बहुत लोग नहीं करते, ठीक है, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी कॉल आए हैं, और बाकी लोग भी जो करते हैं वो ज़्यादातर बोलते हैं कि यार मत करो ये, प्रेफर। तो इट्स ऑल अप टू यू, बट it's both legal best practice and trust building. Hi, I am an AI assistant from जो भी आपका जिम का नाम है, आई एम कॉलिंग टू फॉलो अप ऑन योर इंक्वायरी, इट वर्क्स, क्लाइंट्स नो
क्लाइंट्स हु नो इट्स स्टिल एआई स्टिल कन्वर्ट्स, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता रहता है एआई है या फिर ऑटोमेटेड कॉल रहता है, बैंकिंग के भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपको ये मैंडेटरी है, जो ट्राई रेगुलेटरी है हमारे इंडिया में, तो उन्होंने ये बोल रखा है कि आपको भाई डिस्क्लोज करना है ये चीज़ें, तो डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये याद रखना इसका। एंड एआई एजेंट बना सकते हो आप एट द एंड। एआई एजेंट में क्या होता है सिंपली, कि कस्टमर सपोर्ट है या फिर सेल्स है, तो वहाँ पे आप एआई एजेंट बना सकते हो, जिसमें रेकरिंग रेवेन्यू सर्विस भी एक आपका ये अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है, क्योंकि हर एक एआई एजेंट को रेगुलरली ट्रेन करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, और उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। सेम वैसी वॉइस कॉलिंग में भी होता है, आप रेकरिंग सर्विस के लिए एक मंथली चार्ज कर सकते हो, कि 2-3 हज़ार रुपये आप चार्ज करो मंथली, जस्ट टू रिटेन और मेंटेनेंस चार्जेस। और व्हाट्सएप और वेबसाइट चैट बॉट डेट आंसर्स एफएक्यू, ठीक है। एक एआई एजेंट बना दो जिसमें व्हाट्सएप या वेबसाइट में चैट बॉट है, जो कि आंसर कर रहा है आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, कैप्चर कर रहा है लीड के इन्फो को। अगर आप कोई चैट करना चाह रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है एआई एजेंट कि आपका नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, फिर उसको वो एक शीट में या किसी जगह वो डाल देगा। तो वो आप टूल्स वगैरह कॉलिंग से कर सकते हो, चेक्स अपॉइंटमेंट स्लॉट्स एंड एस्केलेट्स टू अ ह्यूमन व्हेन नीडेड, बिल्ड विद N10 प्लस क्लॉड एपीआई प्लस योर क्लाइंट्स बिजनेस नॉलेज, ये आप कर सकते हो। दिस इज़ योर बेस्ट रिटेनर सर्विस, चार्ज 3,000 to 5,000 पर मंथ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव इट। तो आप इतना चार्ज कर सकते हो मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली बताऊं तो 3 से 5 हज़ार आपको आगे एक्सपीरियंस के साथ मिल सकता है, लेकिन इनिशियली आप 1,500 से 2,000 तो चार्ज कर सकते हो रिटेनर फीस, और ऐसे 8-10 क्लाइंट्स भी रिटेनर हो गए जो इतना पे कर रहे हैं, तो 20,000 आपका न्यू सर्विस बिना दिए ही आपका बन सकता है। सो ये भी एक चांस है। So now what the agent handles: hours, location, pricing questions, lead qualification, info capture, appointment booking via Calendly link, sending offers and promotion, ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। When it escalates to human, जैसे कंप्लेंट और नेगेटिव सेंटिमेंट डिटेक्ट होता है, हाई वैल्यूड लीड आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस आउटसाइड दी नॉलेज बेस, आपने नॉलेज बेस बनाया, रैक सिस्टम बनाया जो कि उसके बियॉन्ड पूछ रहा है, तो क्या करना है, यूज़र एक्सप्लिसिटली आस्क फॉर अ ह्यूमन, तो आप कॉल फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें, या फिर चैट में फॉरवर्ड लगा सकते हो, चैट में सिस्टम में बोल सकते हो ठीक है ह्यूमन को फॉरवर्ड करते हैं, या फिर विद इन 48 आवर्स हमारी टीम में से कोई कॉल करेगा, ऐसे सिस्टम भी आप बना सकते हो। फॉल बैक आपको मेंटेन करके रखना है। अब इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है पोर्टफोलियो। आप कैसे बिल्ड कर सकते हो 4 to 5 पोर्टफोलियो, एंड इसकी रियलिटी क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे वही सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो इसका आप बेसिकली प्रोजेक्ट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको बताना है 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अगर आप इसको बना लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वाइब कोड करके बना रहे हो, ठीक है, या नीड फॉलोअप पे बना रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक पे ही फोकस करो, ठीक है। प्रोजेक्ट एक कोई आप 5 अलग तरीके से कर सकते हो। लेट सपोज मैं अगर प्रोजेक्ट 2 के ऊपर बात करता हूँ, कि वाइब कोडेड करके आपको जिम की वेबसाइट बनानी है, तो जिम के ही आप 4-5 वेरिएशन बनाओ, 4-5 वेबसाइट बनाओ जिसमें अलग अलग चीज़ें आप कर रहे हो। अगर इंस्पिरेशन के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थीम फॉरेस्ट पे आप जा सकते हो, क्योंकि वाइब कोडेड वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, कि आप इसमें जाओगे तो आपको जल्दी इनकम मिल सकता है। सो यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे वेब टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं जिम लिख के सर्च करता हूँ, तो एक तो आप यहाँ से परचेज वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यूआई के लिए जस्ट इंस्पिरेशन ले लो। और यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो लाइव प्रीव्यू वगैरह मिल जाता है। तो इन टाइप के वेबसाइट से आप जाके रेफरेंस ले सकते हो कि किस टाइप के वेबसाइट बनते हैं। तो इनके यूआई काफ़ी बेटर रहते हैं रियल जिम के जो वेबसाइट्स रहते हैं उनके कंपैरिजन में। सो यहाँ पे पूरे जिम्स के टेम्पलेट है। तो अगर मैं देखूँ कौन सा थोड़ा सा मुझे ओके लग रहा है, सो लेट सपोज हम लोग इसको लेते हैं, ये ओपन। वैसे तो ये वर्डप्रेस वगैरह से बना है, वर्डप्रेस की भी सीरीज़ है, लेकिन वाइट कोड करके आप इसे बनाओ तो वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो बी दी बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, मेन्यू है बढ़िया सा, ठीक है। नीचे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल एनीथिंग यू नीड टू रीच न्यू हाइट्स, ठीक है, डिसेंट इनफ, नॉट टू गुड। तो जिम के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे हमने तो ये थीम फॉरेस्ट लिया है, एनवेटो पे चले जाते हैं, एनवेटो जिम टेम्पलेट्स। तो अगर मैं लिख के सर्च करूँगा तो यहाँ पे जिम वेबसाइट टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो एनवेटो में एक ये भी गेट अनलिमिटेड डाउनलोड्स, आप $16 पे करते हो तो अनलिमिटेड डाउनलोड्स भी आपको मिल जाते हैं। सो उसको भी आप कोड लेके, एक कोड लेके एग्जैक्ट उसको एडिट कर सकते हो, तो वो भी अर्निंग करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। सो लेट सपोज मुझे पसंद आ रहा है ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, लाइव प्रीव्यू पे गया, अब मुझे यहाँ पे इंस्पिरेशन मिल जाता है कि क्या सारी चीज़ें हैं। वैसे ही N10 में टेम्पलेट्स भी होते हैं। सो आई गेस यहाँ पे वेब सर्वर डाउन है,
इसका दूसरा ओपन कर लेते कोई। ठीक है, ये फिग्मा टेम्पलेट है। और क्या चीज़ है हमारे पास, ये वाला भी है। एक बार मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये फिग्मा टेम्पलेट है, ये HTML है। लाइव प्रीव्यू। तो ये देख सकते हो, ये पूरा जिम का इसने टेम्पलेट बना रखा है। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कैसे फ़ोटो लगाया है। तो आपको ये अलग से ग्राफिक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड बैकग्राउंड है ये यहाँ से बना हुआ है। तो इस टाइप की वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, अगर आपको फुलफिलमेंट में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं डिफरेंट वीडियोस भी ला सकता हूँ। ये जो 5 प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बेसिस पे 5 प्रोजेक्ट हम लोग अलग अलग भी बना सकते हैं। कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे स्क्रैच से फुलफिल करना है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही आप 4-5 बना के रख लो, 4-5 वेबसाइट बना लो जिम के, जिसमें आप दिखा सकते हो कि ये एक जिम है, ये दूसरा है, इसमें ये चीज़ कस्टमाइज़ किया मैंने। डिफरेंट डिफरेंट रखना ज़रूरी है। तो वहाँ पे उनको समझ आएगा कि हाँ इसने इस टाइप का बनाया, तो ये कर सकते हैं। तो आप एग्जैक्ट किसी को पसंद आ गया, 5 में से कोई एक पसंद आ गया सामने वाले को, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं एग्जैक्ट ऐसी बना देता हूँ, तो आप ऐसी बना दोगे। अब उस टेम्पलेट को ही आपको डुप्लीकेट करना है और कस्टमाइज़ करना है बस। तो वो आपके लिए ईजी हो जाने वाला है प्रोसेस। अब इसके बाद आगे बात करें हम लोग, सो हाउ टू प्रेजेंट दिस। डू नॉट जस्ट स्क्रीन शॉट, मेक अ गूगल स्लाइड्स डेक और अ नोशन पेज। आप उस पर काम करो। 1 स्लाइड पर प्रोजेक्ट, एक स्लाइड में एक प्रोजेक्ट बना लो, गूगल स्लाइड्स आता है। और वहाँ पे प्रॉब्लम लिख दो, व्हाट यू बिल्ड, और उससे क्या रिजल्ट आता है, और डेमो लिंक क्या है। अगर वेबसाइट है तो एक लिंक डाल दो जिससे आप ओपन करके दिखा दो इंट्रैक्शन करके कि ये चीज़ें होती है। So keep it to 6 to 8 slides total. When to send a cold email, you are not attaching a PDF, you are sharing a Notion link और Google Slides link. तो जब भी आप अपना जो मेल भेजते हो या फिर लिंक्डइन पे भेजते हो, तो PDF वगैरह आप जो अटैच करके भेजते हो वहाँ पे आप भेज सकते हो कि ये मेरा वर्क है, आप देख सकते हो। तो ऐसे एक PDF के तौर पे आप वर्क अपना भेज सकते हो। नाउ द शो रील एनालॉजी। फिल्म मेकर डजंट शो क्लाइंट्स every project they have ever done. They show a 3-minute show reel of their best work targeted to the type of client sitting in front of them. So your 4 to 5 projects are your show reel targeted, relevant, punchy. तो जैसे बाकी जो करते हैं फिल्म मेकर्स कि टॉप अपना काम दिखाते हैं, उसमें से भी छोटा सा क्लिप जो रेलेवेंट है आपके वेबसाइट में या फिर ऑटोमेशन में, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो वो चीज़ आप फ्लो दिखाओ। आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, एक शॉर्ट जिप फाइल बना सकते हो, एक शॉर्ट वीडियो दे सकते हो 2-3 मिनट का, अगर आपको देना कि AI एजेंट्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसमें फंक्शनिंग दिखानी पड़ती है। और अदरवाइज आपको एक कॉल करो, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे, वैसे आप दिखा सकते हो। सो लिंक्डइन आउटरीच टेम्पलेट्स। सो अब हम लोग आउटरीच के ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कैसे सारी चीज़ें करनी है। अब ये सारी चीज़ों के साथ आप प्रिपेयर हो जाओगे, अब आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है। तो अब मेन आ जाता है कि हम लोग कैसे अकाउंट्स ढूंढेंगे लिंक्डइन के लिए, कहाँ पे रीच आउट करना है, ईमेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कोल्ड कॉल्स के लिए फ़ोन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टेम्पलेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप नहीं जानते तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रीच आउट करने के लिए हेल्प कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट लिंक्डइन आपको सर्च करना है। लिंक्डइन सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट मिलेगा इसी में ही लॉगिन या साइन अप आपको कर लेना है। तो ठीक है, मैंने लिंक्डइन ओपन कर लिया है एंड आई डोंट नो गाइस क्या इशू आ रहा है कि यहाँ पे लोड ही नहीं हो रहा। अगर होम पेज में जाना है, पीछे कुछ इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो खैर यहाँ पे अभी सर्च में जाते हैं। अगर मुझे कंपनीज के साथ काम करना है तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने जिम लिखा, ठीक है, तो जो भी जिम है जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉरेन वाले क्लाइंट्स को भी आप रीच आउट कर सकते हो, इंडियन क्लाइंट्स को भी कर सकते हो। स्पेसिफिक आपको जिम लिखना है, जैसे इंडिया में मुझे पता है कि गोल्ड जिम है, अब गोल्ड जिम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कौन काम करता है जिम के लिए, वैसे आई विल नॉट सजेस्ट लिंक्डइन पे जाओ, क्योंकि लिंक्डइन में मैक्सिमम लोग रहते नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अतुल शर्मा गोल्ड, ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं। तो ऐसे जो इंडिविजुअल रहते हैं ना, इनको भी आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि ये जो रहता है इनका प्रेजेंस रहता है, तो इंडिविजुअल को रीच आउट करना रहता है। तो लेट सपोज सबसे पहले कंपनी का नेम फाइंड आउट करना है, और वो लिंक्डइन से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वेब सर्च से करेंगे। वेब सर्च में देखेंगे, इनफैक्ट क्लॉड से पूछ सकते हैं, कोई और टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे चैट जीपीटी पे जाना है। सो चैट जीपीटी पे आने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर लो, हेल्प मी टू फाइंड टॉप जिम्स इन दिल्ली बाई डूइंग वेब सर्च। देखो इससे भी इजी जो रहेगा ना वो क्लॉड का रहेगा। अगर आप क्लॉड और एपीफाई को कनेक्ट कर लेते हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो कि स्क्रैप कर देगा आपके लिए। तो इसको सर्च करने देते हैं क्या सर्च करता है। बाकी एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप मैप्स सर्च करो, तो यहाँ पे आपको गूगल मैप्स मिल जाएगा, maps.google.com। गूगल मैप्स पे आपको आना है
और गूगल मैप्स पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे जिम दिल्ली, ठीक है। अगर मैं दिल्ली जिम्स लिखूंगा तो जितने भी जिम रहेंगे दिल्ली में, दो स्पॉन्सर्ड है। और ये आगे अब स्पॉन्सर्ड वाले का भी जो विजिट साइट करके आप देख सकते हो, ये एड्स रन कर रहे हैं, यानी कि इनको बिजनेस ग्रो करना है। सो विजिट साइट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इनका वेबसाइट कैसा है, तो यार इनका तो वेबसाइट है नहीं। ये तो डायरेक्शन कॉन्टेक्ट अस, इनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है। अब देखो ये एड्स रन कर रहे हैं और इनके पास वेबसाइट नहीं है, तो ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और प्रोमो कोड एक क्रिसमस 2024 लगा है, जो कि इतना पुराना हो चुका है, तो इनका जीएनबी भी ऑप्टिमाइज हो सकता है पोस्ट में। या फिर इन्होंने नया पोस्ट नहीं किया है, बस एक बार क्रिसमस में पोस्ट किया था जो कि यही था। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह ओके है, रिपोर्ट है, बट ये काम ठीक से कर नहीं रहे, तो मैं इनको कॉल कर सकता हूँ, इनकी हेल्प कर सकता हूँ। इनका जिम तो देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दिल्ली में कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। 5:30 AM से ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट लोड नहीं हो रहा इमेज। थ्राइव जिम, आपका बाजार, आई गेस ये मैंने देखा है, शायद शायद पालम साइड होगा ये, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट जिम तो बढ़िया दिख रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो इनको अच्छे वेबसाइट की ज़रूरत है, ऑटोमेशन वगैरह हम लोग पिच कर सकते हैं। अब इसके बाद फिटनेस डन है। अब इनको रीच आउट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक बिजनेस को, वो हम लोग देखेंगे। सो लेट सपोज, देखो मैं आपको तरीका जो बताऊंगा थोड़ा सा हाई एंड का बताता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन में हाई एंड वाले लोग मिलते हैं, लेकिन आप सर्च कर सकते हो। जैसे लेट सपोज अभी मुझे फॉरेन क्लाइंट्स को रीच आउट करना है या फिर रियल स्टेट करना है, तो प्रॉपर्टी बस मैं लिख दूँ, प्रॉपर्टी लिख दूँ। अब इससे रिलेटेड मुझे क्या करना है, मुझे पेजेस देखने हैं जो कि मेन अपना होने वाला है। मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, लेफ्ट साइड में ना कंपनीज मिलता है, पेजेस में कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे कंपनीज दिखेगी, प्रॉपर्टी मैनेजर, इनसाइडर, ये सारी चीज़ें। तो शो ऑल करेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वाली कंपनीज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे आप लोकेशन का फिल्टर डाल सकते हो कि एशिया होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंडिया तो आ जाएगा, इंडिया हम लोग डाल देंगे फिल्टर में, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मिले। अगर आपको फॉरेन चाहिए, फॉरेन भी सर्च कर सकते हो। तो शो रिजल्ट्स करोगे तो अब जितनी भी रियल स्टेट कंपनीज है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। एक तरीका ये है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टी ऑटोमेट, जो भी इनका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 फॉलोअर्स डिसेंट है, एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी डिसेंट है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स रियलिटी, अब यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज को रीच आउट करने के लिए आप सिंपल जाओ यहाँ पीपल में, और या तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको आप रीच आउट करो। सो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 2 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं और यही मेन है, अभिषेक मिश्रा करके। ठीक है, तो बैक जाते हैं, तो ये कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कम लोग हैं तो और ज़्यादा चांसेस है कि आपके मैसेजेस को सीन किया जाएगा और आपको वैल्यू दी जाएगी। सो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑटोमेट पे जाते हैं, यहाँ पे 11 से 50 एम्प्लॉई है, तो पीपल में जाते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब इनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ, काफ़ी सारे लोग रीचेबल नहीं है। और स्टार्टिंग में अकाउंट रहता है तो मैक्सिमम लोग रीचेबल नहीं रहते हैं, फिर उसके बाद जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, जब आप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे आ जाते हैं प्रोफाइल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केटिंग मैनेजर है जो कि मार्केटिंग मैनेज करते हैं, तो आप मार्केटिंग मैनेजर को रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्ट सीईओ को भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सीईओ सर्च करो, इनका सीईओ कौन है, तो सीईओ जो है वो ये है, शेफ इज़माइन, शरीफ इस्माइन, राजेंद्र। ठीक है, तो इन लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इनको मुझे मैसेज करना है तो मैं मैसेज में जाऊँगा, और मुझे मैसेज करने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रीमियम पे नहीं करना है, जस्ट इनके प्रोफाइल में जाओ और यहाँ पे इनसे कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, 3 डॉट में जाके यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट कनेक्ट बटन में आपको क्लिक करना है और कनेक्शन भेज देना है। अब यहाँ पे एक नोट आप भेज सकते हो अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो आई विल सजेस्ट एक नोट के साथ आप भेजो। अब नोट में क्या भेजना है, वो लिंक्डइन टेम्पलेट, उसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, यहाँ से आप लिंक्डइन में तो रीच आउट कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप एक्चुअली में फ़ोन नंबर निकाल सकते हो, फ़ोन नंबर आपको यहीं पे मिल जाता है। आप किसी के भी प्रोफाइल में जाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोन नंबर का। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाते हैं, ऐड प्लीज़ फ़ोन नंबर, तो इसने फ़ोन नंबर अपना डाला नहीं है। बट अगर फ़ोन नंबर नहीं डाला है, वेबसाइट भी नहीं डाला है, तो मतलब ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें डालना चाहिए फ़ोन नंबर वगैरह। तो ये ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में होंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, वाई आर फिटनेस जिम। तो ये मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ इंस्टाग्राम पे है या नहीं है।
ओके गाइज, आप देख सकते हो इनका यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं था, तो एक स्मार्ट मार्केटर या फिर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट क्या करेगा, वो ऐसे करके फाइंड आउट कर लेगा। तो मुझे इनका प्रोफाइल मिल चुका है, देख सकते हो ये इनका प्रोफाइल है पूरा। तो ये प्रोफाइल मुझे मिल चुका है और एग्जैक्ट यहाँ पे ततरपुर लिखा है, ठीक है, दिल्ली का ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ततरपुर करके लिखा हुआ है। सो हाँ, मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह है, तो मैं रीच आउट कर सकता हूँ इनको, डायरेक्ट फ़ोन कर लूँगा, मैसेज कर लूँगा। अब देखो रीचेबल होना कितना आसान हो गया। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है चीज़ें। तो बिजनेस प्रोफाइल में आपको मिल जाता है फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह। इनकी वेबसाइट अगर नहीं है तो यहाँ पे दिख जाएगा वेबसाइट मिसिंग है। आप इनफैक्ट इनको जीएमबी का भी दे सकते हो अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना आता है। लेकिन बी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि आपका ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, आपका सोशल मीडिया भी कर दूंगा, आपका वेबसाइट भी कर दूंगा, सब कर दूंगा। एक चीज़ पिच करो, ठीक है, सिर्फ एक चीज़। बिलीव मी, आपको लगेगा एज अ ह्यूमन बींग ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ, तो मल्टीपल चीज़ें क्यों पिच नहीं करनी है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काम नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन फिर उसके बाद जब निश पे जाना चालू किए तो वहाँ पे काफ़ी सक्सेस आपको देखने मिल जाती है। सो ठीक है, इसके बाद लिंक्डइन में आते हैं और एक टूल आपको बताता हूँ। अब मान लो मुझे इनको रीच आउट करना है, मैंने लिंक्डइन पे इनको कनेक्शन भेजा, इन्होंने कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, मैसेज क्या भेजना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं इनका फ़ोन नंबर या ईमेल मुझे मिल जाता ना, तो मज़ा सा आ जाता, ठीक है। या फिर और भी वेबसाइट मिलती, जैसे मैं जाऊंगा और डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, ऐसे मैं सर्च करूंगा डायरेक्टली। गूगल बिजनेस का तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिजल्ट। लेकिन स्पॉन्सर्ड एडेड डेंट्स डेंटल स्टनिंग स्टनिंग डेंटिस्ट्री करके एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, एक वेबसाइट आया, ठीक है। अब मान लो इस वेबसाइट में ये जो फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें जो डिटेल है, ये तो डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट का होगा। जिम में भी रिसेप्शनिस्ट का ही आपको ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन उसको ही आपको बोलना पड़ेगा कनेक्ट करने। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको फोकस करना है कि रिसेप्शनिस्ट से बात ना हो आपका, inquiry@stunning dentistry.com। अब आपके पास ये ईमेल है, आप चाहते हो डायरेक्ट ईमेल करना किसी बिजनेस ओनर को, ठीक है। आप चाहते हो किसी बिजनेस ओनर को ईमेल करना जो एक्चुअली में इसका सीईओ है या फिर फाउंडर है या फिर मार्केटिंग जो लीड करता है। उन लोग मेल में एक्टिव रहते हैं, बिजनेस जो पर्सन रहते हैं वो मेल पे एक्टिव रहते हैं। तो आपको जस्ट मेल करना है। तो मेल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए एक्सटेंशन है, कुछ टूल भी है, जैसे स्नोव आयो आप यूज़ कर सकते हो, स्नोव आयो। और स्क्रैप डॉट आयो है आपका, तो स्क्रैप डॉट आयो यूज़ कर सकते हो, या फिर ये स्नोव डॉट आयो यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग स्क्रैप डॉट आयो यूज़ करते हैं। तो ये आपको लॉगिन रजिस्टर कर लेना है और इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास ना इसका एक्सटेंशन है स्क्रैप का। तो आप जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो इवन सेकंड रिजल्ट में स्क्रैप डॉट आईओ का ईमेल फाइंडर ये आपको मिल जाएगा। तो आप ईमेल फाइंड कर सकते हो किसी का भी लिंक्डइन प्रोफाइल से, आप कर सकते हो। तो लिंक्डइन प्रोफाइल में भी मैं करता हूँ फाइंड आउट करने की कोशिश इनकी। एंड बस ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई चीज़ रिवील नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑल दो ये सारे टूल से फ्री में अवेलेबल है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। सो यहाँ पे जाते हैं हम, और यहाँ पे मेरे पास एक टूल है स्क्रैप डॉट आईओ जो मैंने आपको बताया था। तो स्क्रैप डॉट आईओ पे हम लोग क्लिक करते हैं। स्क्रैप डॉट आईओ पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे इनका आ गया मेल, sheriff@propertyautomate.com। तो ये जो है ये डिसीजन मेकर, ये मेरे फोल्डर कुछ बने हुए हैं, ठीक है, स्क्रैप पे। तो आप स्क्रैप पे सेव करके भी रख सकते हो फोल्डर वगैरह बना के। बाकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं। तो रियल स्टेट में आप देखो दुबई के है तो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल सकता है। तो ये डिसीजन ओनर है, तो इनसे आप बातचीत कर सकते हो रीच आउट करके। तो ईमेल करना यहाँ से ईजीनेस आपको मिल जाती है, और फ्री में 100 ईमेल्स मिल सकते हैं। तो आप यहाँ से रीच आउट कर लो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मान लो यहाँ से फ़ोन नंबर भी आपको रिवील करना है, तो फ़ोन नंबर भी आप कर सकते हो, बट मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे एक टूल है अपोलो करके, आप इसका यूज़ कर सकते हो। नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, अपोलो। यह है आपका अपोलो। तो अपोलो जो है ये आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, इस पर आप साइन अप कर लो, इससे आपका काम बन जाएगा। एक बार मैं देख भी लेता हूँ इन पर्सन का आता है कि नहीं आता अपोलो से। सो यहाँ पे अपोलो तो मैंने एक्टिवेट कर दिया है। सो ये सर्च कर रहा है इसके रिगार्डिंग। क्रॉस करके वापस एक बार जाते हैं अपोलो पे। अपोलो का भी एक्सटेंशन आप सर्च करके इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। सो ऑल्दो गाइस फ़ोन नंबर निकल गया, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है,
क्योंकि प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता है। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके रीच आउट करने के। तो ऐसे पीपल में जाके जो सीईओ है, बिजनेस डिसीजन मेकर्स है, मार्केटर्स हैं, उनको आप कर सकते हो। और एक तरीका आपको मैं बताता हूँ, आप इनफैक्ट वेबसाइट में जा सकते हो। जैसे हम लोग वेबसाइट में गए थे ना, यहाँ पे मुझे रीच आउट करना है, अब ये डेंटिस्ट्री है। अब यहाँ पे जो मेन पर्सन है वो तो ईमेल पे एक्टिव रहेगा। अगर मुझे इनसे बात करनी है जो एक्चुअली में अवार्ड ले रहे हैं, अब ये कौन है, यहाँ के डायरेक्टर होंगे या फिर सीईओ होंगे या डिसीजन मेकर होंगे, यहाँ पे तो रिसेप्शनिस्ट से बात होगा। या हो सकता है मैं इन तक रीच आउट भी ना कर पाऊँ, अपना विजन ना बता पाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ है। अब मैं इनके बिजनेस में कुछ ऑटोमेट कर सकता हूँ, क्योंकि वेबसाइट तो देखो डिसेंट है इनकी। तो वेबसाइट अगर आप इनसे अच्छी बना सकते हो तो आप ऑब्वियसली बेच सकते हो। और इनसे ख़राब बना के बोलते हो कि भाई मैं अच्छी बना पाऊंगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। कितने लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते हैं और थंबनेल मुझे शेयर करते हैं कि ये थंबनेल मैंने बनाया, और लिटरली वो बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। मैक्सिमम लोगों का थंबनेल जो है, मेरे चैनल पर जो थंबनेल्स जाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा, लगभग 10x बेकार रहता है। तो अब उसमें कुछ हो नहीं सकता, तो उसकी भी ब्रांड वैल्यू ख़राब होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे हम लोग जाते हैं और देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे scrap.io यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो scrap.io पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आ गया वेबसाइट, और यहाँ पे ईमेल किस किस के अवेलेबल है। तो पर्सन के नाम दिख रहे हैं, हेड ऑफ एचआर, उनका मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एचआर को रीच आउट करना है, जॉब के लिए करना है, तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब आपको एचआर का फ़ोन नंबर मिल जा रहा है, आप डायरेक्टली सीईओ के पास रीच आउट कर पा रहे हो, आप लोगों से रेफरेंसेस मांग पा रहे हो। तो एक इसके बारे में भी एक कंप्लीट अलग ही स्ट्रैटेजी है। अगर आपको जानना है तो बताना, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दे रहा हूँ जिससे आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। सो डॉक्टर गायत्री गणेश, ठीक है, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट एंड सीनियर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, हेड ऑफ एचआर, सीनियर बिजनेस पार्टनर, इनको रीच आउट कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट, फाउंडर एंड ओनर, तो प्रियंक प्रियांक सेठी, ये फाउंडर एंड ओनर है। तो ईमेल अवेलेबल है। सो गेट ईमेल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा scrap.io पे। सो एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो ठीक है, लॉगिन होके मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे जिसका भी ईमेल चाहिए, जस्ट गेट ईमेल पे आपको क्लिक करना है। आपका 1 क्रेडिट कट होगा और हाँ, आपको ईमेल मिल जाएगा जो वो वैलिड है। अब किसी भी वेबसाइट से आपको ईमेल स्क्रैप करना है बिजनेस ओनर डिसीजन मेकर का, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ अभी के वर्ल्ड में प्राइवेसी नाम की चीज़ रही नहीं है, सारी चीज़ें रिवील हो जाती है। बस आपको टूल्स चाहिए, सही टूल्स आप यूज़ करोगे आपको मिल जाएगी। तो बस आपको इस पर रीच आउट करना है एंड देन आप इनसे बात कर सकते हो बस, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो बस इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, कि इनको फाइनली हमने देख लिया कि लिंक्डइन पे अकाउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ईमेल कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैंने बता दिया। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अगर किसी का चैनल है डेंटल से रिलेटेड या कुछ भी, तो वहाँ पे भी एक अबाउट सेक्शन रहता है जहाँ पे आप ईमेल फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ यूट्यूब पे मैंने ओपन कर लिया समय रैना का चैनल। अब मान लो मुझे समय रैना को रीच आउट करना है, इसके साथ कोलैबोरेट करके कुछ स्पॉन्सर्ड करना है वीडियो, या फिर इसको पिच करना है अपना कोई सर्विस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सिंपल आपके पास ऑप्शन है मोर का। मोर पे आप जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, इन्होंने डाला नहीं है व्यू ईमेल करके। व्यू ईमेल का ऑप्शन रहता है, या लिंक ट्री में जाएंगे तो टिकट्स सही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पैम हो जाता होगा मे बी। तो बिजनेस इंक्वायरीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ठीक है, किसी और का मैं चैनल देखता हूँ जहाँ पे अवेलेबल हो। तो ठीक है, टेक बर्नर का मैंने अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मोर का। मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको व्यू ईमेल एड्रेस करके ऑप्शन मिलेगा, अगर डाल रखा है तो उन्होंने इंक्वायरी के लिए। सो व्यू ईमेल एड्रेस में जाके आप यहाँ से किसी यूट्यूबर का भी ईमेल एड्रेस स्क्रैप कर सकते हो जो आपको पसंद आया, और बस डाल देते हैं। और ठीक है, तो अब आप देखोगे सबमिट करने के बाद आपको ईमेल मिल जाएगा। क्यों नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई अगेन। मुझे पता नहीं अभी क्या इशू आ रहा है, कुछ शायद टेक्निकल इशू है, लेकिन यहाँ से आप रिवील हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो मल्टीपल मेथड्स आर देयर जहाँ से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आई होप आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। और भी एडवांस स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, लेकिन उसके लिए कमेंट चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, कमेंट अच्छा मिलेगा तो और स्ट्रैटेजी मैं रिवील ज़रूर करूँगा।
सो लिंक्डइन आउटरीच के लिए मैंने पूरा टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो क्या मैसेज करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे पूरा मैसेज है कि लिंक्डइन का जब कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो तो आप ऐसे भेज सकते हो, जैसे कि इसको कॉपी कर लो आप और अपने अकॉर्डिंग कर लो, रियल स्टेट का करना है रियल स्टेट का कर लो या किसी और चीज़ का, जैसे मैं इनको रीच आउट करना चाहता हूँ, थ्री डॉट में जाके कनेक्ट मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन नोट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और मैसेज भेज सकता हूँ। तो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का हो सकता है, तो लिंक्डइन के लिए आप यहाँ पे बोल दो कि 200 वर्ड्स के अंदर ड्राफ्ट करके आपको दे दे। आप चले जाओ क्लॉड के पास, क्योंकि क्लॉड काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो क्लॉड के पास जाते हैं। हेल्प मी टू राइट लिंक्डइन नोट फॉर कनेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट। तो जो भी मैं टेम्पलेट दूंगा वो ऐसा कर दो, आई एम पिचिंग वॉइस कॉलिंग एजेंट फॉर रियल स्टेट बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो है ये उसके अकॉर्डिंग कर लेगा, अब नाम क्या है, सिटी क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग खैर डाल देंगे। और आई डोंट नो यार, मुझे मॉर्निंग से ना इशू आ रहा है इस पे, क्लॉड का मुझे डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना पड़ रहा है। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं, और चैट जीपीटी ने बाय द वे ये सब फाइंड भी कर लिया है, जो टॉप जिम्स है ना, आप देखोगे तो इसने फाइंड भी करके मुझे बता दिया है क्या क्या चीज़ें हैं। सो चैट जीपीटी का भी आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। अब मैं इसको ये देता हूँ, रियल स्टेट बिजनेस। सो माई नेम इज़, इसको हम यहीं से एडिट कर देते हैं, विवेक मिश्रा। विवेक ही ठीक है, हाय आई एम विवेक। नहीं, ऐसे कर देते हैं, फिटनेस वगैरह बाकी तो ये निकाल लेगा। हाय फर्स्ट नेम जो भी आपका, सॉ यू आर रनिंग अ रियल स्टेट बिजनेस इन दुबई, आई वर्क विद एजेंसीज ऑन वॉइस calling systems for instant lead follow-ups. I actually built a quick sample flow for a business like yours. Would it be okay if I shared it? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे मैसेज भेज सकते हो, टेम्पलेट एडिट कर लो आप और ऐसे मैसेज भेजो, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैसेज जा सकता है, बट इसको अंडर 200 आपको बोलना पड़ेगा, या फिर एक बार कनेक्शन बिल्ड हो जाए, सामने वाला कनेक्शन एक्सेप्ट कर ले, फिर भी आप मैसेज भेज सकते हो। तो इट्स जस्ट अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्शन हम लोग विदाउट अ नोट सेंड करते हैं, ठीक है। तो अभी उनके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसके थ्रू एक्सेप्टेंस हो जाती है काफ़ी बार, ठीक है। सो ठीक है, आई गेस इट्स ऑल सेट। सो वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टेम्पलेट है कि लिंक्डइन का कनेक्शन रिक्वेस्ट नोट आप क्या भेज सकते हो। तो ये 300 कैरेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन अब 200 कैरेक्टर हो चुका है, तो 200 कैरेक्टर के अंदर आपको करना पड़ेगा। वो आप बोल देना एआई को 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लिंक्डइन डीएम आफ्टर कनेक्शन एक्सेप्टेड, तो कनेक्शन एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसका भी मैसेज दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, सारी चीज़ें दी हुई है टेम्पलेट। तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हाय, हाय जो भी उसका नाम है, तो जैसे कि किसी का नाम राजेश है, हाय राजेश, सॉ यू रिसेंट पोस्ट ऑन टॉपिक दे पोस्टेड अबाउट, post on ये on thing that could improve your inquiry conversion. Most gyms rely on leads within 2 to 3 hours. Studies show 78% of leads go with the business that replies first. तो ऐसे हमने मैथमेटिकल कुछ डाल दिया, तो ये ना बहुत वैल्यूबल है, इसको जाके एक बार ना पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और सही लगेगा, ठीक है। तो आप वैल्यू बेस्ड कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन में काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब मान लो मैंने इसको भेजा, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं क्या करूँगा, वापस से भेजूंगा। अब ये पेंडिंग है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है इफ़ यू विड्रॉ नाउ यू वोंट बी एबल टू रीसेंड टू दिस पर्सन फॉर अप टू 3 वीक्स। तो 3 वीक्स तक मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट 3 वीक्स तक आप सेंड नहीं कर पाओगे। और वापस सेंड करते हो तो वहाँ पे आप अलग नोट भेज सकते हो कि रिसेंटली आपने कोई पोस्ट देखा या ये सारी चीज़ें की। तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से भी कर सकते हो। अगर आपके टीम में 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई पोस्ट के रिस्पॉन्स को कर लेता। अब इन्होंने पोस्ट किया, मैं डायरेक्ट इनको पिच नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने आपका ये पोस्ट देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सही लगा, और मैंने सोचा हम कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपने पिच कर दिया। तो देखो ये एआई यूज़ कर रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे जेमिनाई का वाटर मार्क है, तो आप इनको बता सकते हो कि आप एआई को ऐसे यूज़ मत करो, मैं ऑटोमेट कर दूंगा आपका सोशल मीडिया। आपको लिटरली ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका हो जाएगा। ये एआई जनरेटेड है, इट्स जेमिनाई, ठीक है। तो आप इनको पिच कर सकते हो, काफ़ी सही पर्सन हो सकता है पिच करने के लिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो और भी चीज़ें हैं इनके जो यहाँ पे गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाके देखूँ मैं, प्रॉपर्टी ऑटोमेट, ये इन्होंने रीपोस्ट किया है,
ठीक है, ज्वाइन अस एट लंदन प्रॉप टेक शो 24 to 5। तो देखो लंदन जा रही है, ये सब जा रहे हैं, तो बजट तो ऑब्वियसली होगा, तो ऐसे आप इंटरनेशनली रीच आउट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रूवन फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, देखो लीड्स की कमी नहीं है, रीच आउट करने का नहीं है, बस आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा और टेम्पलेट सही करो, फॉलोअप्स लो। फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने रीच आउट किया तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वापस फॉलोअप करो। मोस्ट पीपल डू नॉट रिप्लाई टू द फर्स्ट मैसेज। इट डजेंट मीन नो, इट मीन्स they saw it while driving or were in a meeting. Send to say 4 follow-ups, space them 2 to 3 days apart, each one adds new value, do not just say just follow up। अब देखो स्पॉन्सरशिप के लिए भी मेरा बात होता है मेल पे यूट्यूब का, सो काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं, अब वो भी फॉलो अप लेते हैं, 2 से 3 दिन में ऐसे फॉलो अप लेते हैं कि आपने देखा या नहीं देखा। काफ़ी सारे थंबनेल वाले भी रहते हैं, वीडियो एडिटर्स भी रहते हैं, वो रीच आउट करते हैं। मैं देखता हूँ, ठीक है, सबका देखता हूँ। अब किसी का मुझे पसंद नहीं आता मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, किसी का ठीक लगता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है बताओ, और ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू देम, अगर उनके पास कुछ अच्छा ऑफर करने के लिए तो ऑब्वियसली रिप्लाई करेगा सामने वाला पर्सन। तो आपको उस तरीके से करना है। तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, इसके लिए भी, ईमेल के लिए भी दे रखे हैं। ईमेल में आपको करना है तो सब्जेक्ट लाइन क्या रखना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, किस टाइम करना है, तो सारे रिसोर्सेज जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये दे रहा हूँ, इसको जाके आप फॉलो करो। आपके लिए बना रखा है ईमेल टेम्पलेट 1 जिसमें ऑब्जर्वेशन है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया। अब आप टेम्पलेट 2 है जिसमें आप ऑफर दे रहे हो। टेम्पलेट 3 है जिसमें आप प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच पे बात करो। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच वाइज मैंने टेम्पलेट दिया है। जो टेम्पलेट आप फॉलो करोगे उसका अगर रिप्लाई आता है, जिसका ज़्यादा रिप्लाई आता है उसको आप फॉलो करो, आई विल सजेस्ट। एंड फॉलो अप ईमेल भी अगर मान लो रिप्लाई नहीं आता तो क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट जिम इंक्वायरीज में आपने किया, हाई जस्ट फॉलोइंग अप ऑन माई प्रीवियस ईमेल, आई ऑल्सो नोटिस्ड योर गूगल रिव्यूज could use some attention, getting more reviews automatically is something we can set up a quick add-on। Either way, I would love to show you the demo, takes 10 minutes and you will at least walk away with an idea of what's possible, वर्थ अ क्विक कॉल। तो मतलब आपको मैं 10 मिनट में दिखाना चाहता हूँ एक क्विक कॉल में कि क्या चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पे आपको पूरा डेमो दिखाना है कि मैं किस तरीके से ऑटोमेट करता हूँ, आपका वेबसाइट ऐसा बन सकता है। और वेबसाइट के साथ ऑटोमेशन भी दो, ठीक है, लिटिल बिट ऑटोमेशन। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो वाइट कोड करके, तो आपने वेबसाइट बनाया उसके साथ ऑटोमेशन दिया कि लीड ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे आ जाएगा। आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लोग चैट बॉट भी लगा देंगे। तो मतलब ऐसा 2-3 चीज़ें रैप करके कर दोगे ना तो मज़ा सा आ जाएगा। तो वो दो। और कोल्ड कॉल अगर आप करते हो तो उसका भी स्क्रिप्ट है। अगर आप डायरेक्ट कॉल करते हो तो वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें भी लिखी है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है, कौन सा टाइम आइडियल है। इंग्लिश स्क्रिप्ट पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो। इंग्लिश उतना सही नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड। मैंने इसको पूरा रिव्यू करके ही आपको दिया है, ऐसा नहीं कि बिना रिव्यू किए दिया है। सो इंग्लिश स्क्रिप्ट इज़ क्वाइट गुड, बट आप इसको हिंदी में अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो जैसे बोलना है, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये बताना रहता है कि मैं ये चीज़ें ऑटोमेट करता हूँ, ठीक है। हाय आई एम विवेक एंड मैं ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करता हूँ आपके जैसे बिजनेसेस के लिए। मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जिसमें हम लोग ये कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, लीड ऑटोमेशन हो गया, कॉलिंग एजेंट हो गया। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं आपके बिजनेस के लिए कैसे ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ तो 10 मिनट का क्विक कॉल है, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर डायरेक्ट ये मत रखो कि मैं कैसे करूँगा, आप बोलो कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे वेबसाइट बना सकते हो। जस्ट एक 10 मिनट का क्विक कॉल कर सकते हैं। तो 10 मिनट के क्विक कॉल पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोग हाँ बोल देते हैं। बट आपको जब एंगेज कॉन्वर्सेशन है तब मैक्सिमम लोग हाँ बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब जैसे ही 20-30 सेकंड में कट हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं करेंगे। तो पहले हुक करना है, जैसे कि आई वर्क विद फिटनेस स्टूडियोज ऑन एआई ऑटोमेशन स्पेसिफिकली अ सिस्टम वेयर। अब देखो आपके पास है नहीं कोई फिटनेस स्टूडियो, कोई भी क्लाइंट्स, तो आप बोल सकते हो आई वर्क इन द फिटनेस फील्ड, ठीक है, मैं फिटनेस फील्ड में काम करता हूँ जहाँ पे एआई ऑटोमेशन में मैं हेल्प करता हूँ आपके। मैं एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें जिम इंक्वायरी जो है वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे रिप्लाई चले जाता है, नोटिफिकेशन चले जाता है, मिडनाइट हो तो भी हो जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी बिल्ड अ सैम्पल डेमो फॉर अ जिम लाइक योर्स। मैंने आपके जिम की तरह सैम्पल डेमो बना रखा है। अगर आप चाहो तो हम लोग एक 10 मिनट के क्विक कॉल पे आ सकते हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। और आपने क्विक कॉल पे दिखा दिया, अब वो क्लाइंट क्लोज हो जाएगा अगर उसको पसंद आया आपका सिस्टम और उसको लगता है कि टाइम सेव होगा। तो बस ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स दिए, इसको जाके फॉलो करो, बहुत मज़ेदार है। नाउ दी मीटिंग एंड ऑफर फ्रेमवर्क। अब आपने मेल या लिंक्डइन मैसेज में बोला उसे कि 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट के क्विक कॉल में आते हैं, लेकिन अब 10 मिनट के क्विक कॉल पे आप करोगे क्या उसके ऊपर बात करते हैं। सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि डू नॉट गो इन टू सेल, गो इन टू अंडरस्टैंड। यानी कि आपको सेल नहीं करना है कि मैं ये चीज़ें बना दूंगा आप इसको ले लो, बहुत आपका बिजनेस बढ़िया ग्रो कर जाएगा। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है और अंडरस्टैंड करना है सामने वाले के नीड को।
आपको पूछने हैं राइट क्वेश्चंस। द राइट क्वेश्चन सेल बेटर देन एनी पिच। आपको पिच नहीं करना है, आपको राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे सामने वाले को फील हो कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने उसको एक बार फील करा दिया, उसका जो प्रॉब्लम है उसको फील होने लग गया, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग प्रॉब्लम फील नहीं करा पाते हैं। अगर आपने प्रॉब्लम फील कराया, उसने एक्सपीरियंस कर लिया, हाँ यार ये प्रॉब्लम अर्जेंट है, मुझे इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे देने के लिए वो रेडी होगा और आपका सर्विस ले लेगा। सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेना है 2 मिनट, जैसे कि टेल मी अ बिट अबाउट योर जिम। जैसे आप थोड़ा बहुत अपने जिम के बारे में बता सकते हो, ये कोई भी बिजनेस हो सकता है, हम लोग जिम ले रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन रनिंग इट एंड व्हाट्स योर मेन फोकस राइट नाउ। आप कितने समय से कर रहे हो एंड आपका मेन फोकस क्या है। लेट देम टॉक, उनको बताने दो, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताएंगे। अब उसके बाद बोलेंगे प्रॉब्लम डिस्कवरी, यानी कि व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज इन गेटिंग न्यू मेंबर्स राइट नाउ। तो आप क्वेश्चंस पूछो कि बिगेस्ट चैलेंज क्या आ रहा है न्यू मेंबर्स लाने में, एंड व्हाट हैव यू ट्राइड सो फार, लिसन मोर देन यू स्पीक। ठीक है, आप जितना बोलोगे उससे ज़्यादा आपको सुनना है। ये 10 मिनट बोलने की बात है, सामने वाला बोलेगा तो ज़्यादा खींच जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला अगर डायरेक्ट बोलता है कि आप मुझे डायरेक्ट बता दो क्या क्या चीज़ें करोगे, तो आप बोलो उनको कि आपका बिजनेस का जो नीड है पहले एक बार अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो ऑफर करने वाला हूँ क्या आपको उसकी नीड है भी कि नहीं है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आपके बिजनेस में वो चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होगा तो फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हम लोग इस पर टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेज़ आपको सेटअप करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप मान के चल लो कि आप अपना पूरा सिस्टम बना दोगे लेकिन फ़ायदा नहीं है, वो नहीं अवेल करेगा। तो पहले आपको ये करना ही करना है। एंड वॉट हैव यू ट्राइड सो फार, लिसन मोर देन यू स्पीक। मिरर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को मिरर करो, रिपीट वॉट दे सेड। जैसे कि सो वॉट आई एम हियरिंग इज यू आर गेटिंग इंक्वायरीज बट दे आर नॉट कन्वर्टिंग बिकॉज फॉलोअप इज इनकन्सिस्टेंट, इज दैट राइट। हाँ यही राइट है। तो मतलब आपने उसको, उसने जो भी स्टोरी बताया, जो भी सेंटेंस बताया, उसको आप सम अप कर दे रहे हो एक छोटे से लाइन में। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ इससे ये चीज़ें हो रही है, क्या मैं राइट हूँ। तो बोलेगा हाँ राइट हो, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है मेरा। तो अब उसको होगा कि वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी रेडी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा न्यूरो साइंस के हिसाब से भी चलता है। सो डेमो दी सॉल्यूशन, अब आप बोलोगे ठीक है मैं एक बार सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर आप देखो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा सिस्टम फॉलो करोगे तो आपका ये वाला स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कम टाइम में इस चीज़ को कर सकते हो एग्जीक्यूट। सो शो योर सैम्पल प्रोजेक्ट, डू नॉट एक्सप्लेन ऑल दी टेक। टेक आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये N10 से बना है, इसमें ये कोडिंग हमने यूज़ किया है, इसमें ये चीज़ें होती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें कुछ लगाई है, ये फ्रेमवर्क यूज़ किया, ये लाइब्रेरी यूज़ किया हमने, क्लॉड यूज़ किया है मॉडल्स के लिए, जिसमें अच्छे मॉडल्स यूज़ करके हमने ट्रेन किया। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, आपको जस्ट प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन वो बताना है। शो योर सैम्पल प्रोजेक्ट, डू नॉट एक्सप्लेन ऑल टेक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हियर्स व्हाट द जिम ओनर सीज, अ व्हाट्सएप रिप्लाई वेंट आउट इन 47 seconds। प्रेजेंट द ऑफर 2 मिनट, क्लियर सिंपल, नो नेगोशिएशन प्रेशर, गिव देम अ मोमेंट टू थिंक, साइलेंस इज ओके। अब आपने ये बताया, अब वो उसका क्वेश्चन होगा कुछ ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है, तो बोलेगा हाँ यार ये तो ठीक लग रहा है। अब आपका सिस्टम कितने का, ये प्राइसिंग के ऊपर बात होगी। तो आपने जो भी अपना सेट कर रखा है प्राइस, वो आप बताओ। ज़्यादातर प्राइस जो है वेबसाइट वगैरह का आप एज अ बिगिनर रख सकते हो, अगर आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो 8 से 10 हज़ार रख सकते हो, 15 हज़ार तक भी रख सकते हो, 20-25 हज़ार भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आई विल सजेस्ट आप एक डिसेंट सी वेबसाइट 10 से 15 हज़ार के मिड में बना लो। ठीक है, अगर कम काम है तो 10 हज़ार के नीचे भी जा सकते हो, थोड़ा अच्छा खासा काम है तो 10 से 15 हज़ार तो आपको चार्ज करना चाहिए। और कस्टम कोई टूल वूल बनाना चाह रहा है, वो वाइप कोड करके टूल भी बनता है, तो आप टूल भी बना के दे सकते हो। उसके लिए आप थोड़ा और एक्स्ट्रा जा सकते हो, प्रीमियम 20-25 तक जा सकते हो अच्छे डिज़ाइन के साथ। सो यहाँ पे बिगिनर ऑफर स्ट्रक्चर, जैसे कि Tier 1 आप रख सकते हो 3 to 5 thousand, लीड फॉलोअप ऑटोमेशन ओनली, 10 से 12 घंटे का काम होगा आपके लिए। और अगर आपने टेम्पलेट बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, N10 का आपके पास टेम्पलेट है, तो आप इसको और जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो लीड फॉलोअप ऑटोमेशन का। ठीक है, फिर Tier 2 में 7,000 to 12,000 ऑटोमेशन प्लस लैंडिंग पेज, जिसमें 15 से 20 आवर्स का वर्क आपका लग सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कम भी लग सकता है अगर आपने पहले से बिल्ड कर रखा है सिस्टम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेशन आपको पहले से टेम्पलेट्स बना के रखने हैं। 10-15 प्रोजेक्ट आप बनाओ, सॉरी 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाओगे जो आप देने वाले हो, तो आपके पास पहले से चीज़ें रहेगी जिसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। सामने आने को लगेगा कि इसने इतनी सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आपने तो क्या किया, टेम्पलेट उठाया और उसको कस्टमाइज़ कर दिया उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जेनरिक टेम्पलेट तो जेनरिक रहते हैं, अब आपने उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको पर्सनलाइज किया, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा लेकिन हाँ बढ़िया बन गया। सो ये चीज़ आपको करनी है। और रिटेनर भी आप चार्ज कर सकते हो 3 to 5 thousand पर मंथ, मेंटेनेंस प्लस मंथली कंटेंट पाइपलाइन, ऐसे करके अब आपका जो भी सर्विस रहता है उसके हिसाब से आप रिटेनर चार्ज करो। सो एड गारंटी, इफ इंक्वायरी रिप्लाई रेट डजंट इम्प्रूव इन 14 days आई विल ऑप्टिमाइज इट फॉर फ्री। आप बोल सकते हो कि अगर ये चीज़ इंप्रूव नहीं हुआ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं फ्री में आपको ऑप्टिमाइज करूँगा, फ्री में सारे चेंजेस करूँगा अगर ये चीज़ें वर्क नहीं करती है।
नेवर डू दिस इन अ मीटिंग, ठीक है, जैसे कि डू नॉट एक्सप्लेन एनी टेन क्लॉड और एनी टूल नेम, दे डू नॉट केयर। डू नॉट शो योर वर्कफ्लो डायग्राम्स, अपना वर्कफ्लो का डायग्राम मत दिखाओ। इट कन्फ्यूजेस नॉट इम्प्रेस, तो आप सोचोगे कि मैं अपना वर्कफ्लो दिखाऊंगा तो ये इनको इम्प्रेस कर जाएगा, तो आप उनको कंफ्यूज ही करोगे। उनको बताओ कि हम लोग ये ऑटोमेशन बनाएंगे जिसमें ये सेंड हो रही है, आप बस ऑटोमेशन करके दिखाओ कि वेबसाइट में गए और व्हाट्सएप में आप देख सकते हो ऑटोमेशन आ गया, बस आप वो दिखाओ। सो डू नॉट नेगोशिएट ऑन फर्स्ट मीटिंग, प्रेजेंट देन लेट देम डिसाइड। आप नेगोशिएट मत करो, पहले आप बोलो कि आप एक बार देखो, डिसाइड करो। फिर आपको लगता है कि प्राइसिंग आपके लिए सुटेबल नहीं है तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, पहले आप मन बनाओ। अगर आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ आपको आगे मूव करना है तो हम लोग एक और क्विक कॉल कर लेंगे नेगोशिएशन के लिए। तो आप पहले में ही एकदम ऑल आउट जाके मत बोलो अच्छा ठीक है चलो फाइनल हो गया, अब आप पे कर दो पहले मीटिंग में। तो ऐसा नहीं होगा, सामने वाला ऐसे ही आपको निचोड़ रहा है तो उसके बातों में बताओ। जो सीरियस होगा वो दूसरे मीटिंग में आएगा और आपसे बात करेगा, तो आपको सीरियस लोगों को ही एंटरटेन करना है। सो डू नॉट से आई एम न्यू टू दिस, से आई एम स्पेशलाइज इन फिटनेस स्टूडियोज। तो स्पेशलाइज हो, आप ये बताओ, आप न्यू टू दिस हो ये मत बताओ। स्पेशलाइज हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों के लिए काम किए हो बहुत सारी चीज़ें। अगर इसमें भी ऑब्जेक्शन आता है, अगर इस पर ऑब्जेक्शन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सिंपल स्ट्रैटेजी अगर मैं बताने जाऊँ तो यहाँ पे आप सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, जो कि देखो है कि आप ऑफर दो। ऑफर जो रहेगा वो हो सकता है आपका कि 100% मनी आप रिटर्न कर दोगे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, तो आप 100% पैसे वापस कर दोगे। अगर सामने वाला 100% मनी तो आप रिटर्न कर दोगे, आप 100% गारंटी दे सकते हो, मनी रिटर्न कर सकते हो। आप फ्री में भी कर सकते हो बट फ्री में आई विल नॉट सजेस्ट आप करो। और आप या फिर ये कर सकते हो, फ्री इन एक्सचेंज ऑफ टेस्टिमोनियल। अगर सामने वाला टेस्टिमोनियल देगा, अपना फीडबैक देगा कि हाँ यार इसका काम मुझे बढ़िया लगा, कि वीडियो में टेस्टिमोनियल बना के दे दिया, तो आप सारी चीज़ें फ्री में दे दोगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हो। तो ऐसे तरीके हैं कुछ जिससे आप ले सकते हो इस चीज़ को, ये चीज़ याद रखना, जिसमें आपका काम बन जाएगा। अब इसके बाद मान लो आपको प्रपोजल सेंड करना है, तो इसके बाद अगर फाइनल हो जाता है तो आप मेल कर सकते हो। कुछ इस तरीके का प्रपोजल का फॉर्मेट भी दे दिया है, जिसको कॉपी करके आप एआई से थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो क्विक समरी फ्रॉम योर कॉल, तो हाय ग्रेट स्पीकिंग विद यू टुडे, जो 10 मिनट का बात करोगे, अब उससे उसका मेल मांगो और मेल पे आप भेज दो। बेस्ड ऑन आर कॉन्वर्सेशन हियर्स व्हाट आई प्रपोज, ऑब्जेक्टिव ये व्हाट आई विल बिल्ड, टाइमलाइन इतना रहेगा, इन्वेस्टमेंट इतना रहने वाला वन टाइम। अगर रिटेनर आपको लेना है तो ऑप्शनल है एक रिटेनर, जैसे 7,000 का इन्वेस्टमेंट वन टाइम रहेगा, फिर 3,000 मंथली, जिसमें सिस्टम पाइपलाइन वगैरह जो भी है अपडेट होगा और सिस्टम को हम लोग मेंटेन करेंगे ताकि वो कभी भी दिक्कत ना दे। तो इस तरीके से आप ले सकते हो इस चीज़ को। नाउ रियलिस्टिक नंबर एंड डेली टारगेट्स आप कितना रख सकते हो। दिस इज नॉट पैसिव इनकम, दिस इज अ सिस्टम। फाइंड मैसेज कॉल क्लोज डिलीवर, तो ये एक पैसिव इनकम की तरह नहीं है, एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को आप फॉलो करो, पहले फाइंड करो जैसे मैंने बताया, फाइंड करने के बाद मैसेज करो जो टेम्पलेट्स मैंने दिए, फिर कॉल में बात करो, ठीक है। जो मीटिंग्स वगैरह होता है 10 मिनट का कोई कॉल पे आओ, जो गूगल मीट पे आप कर सकते हो, जूम पे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लोज करो डील को, ठीक है। क्लोज एक बार डील क्लोज हो गया फिर डिलीवर करो, बस ये 5 स्टेप्स में ये चीज़ें वर्क करने वाली है। सो रियलिस्टिक कन्वर्जन फनल आप ये मान सकते हो कि 50 से 100 लोगों को आपने मैसेज किया तो 5 से 10 लोग ही रिप्लाई आपको करेंगे थोड़ा बहुत, और उसमें से अटेंशन भी देके अगर आपका बहुत अच्छा रहा तो 2 से 3 क्लाइंट इन 100 में ही हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है। हम लोग तब भी एक क्लाइंट मान के चलते हैं कि एक क्लाइंट हो सकता है अगर 100 लोगों को आपने रीच आउट किया, अगर ठीक तरीके से प्रेजेंट करते हो और आते हैं आपके पास, तो आप एक पर्सन को ले सकते हो। लेकिन एक पर्सन को लाने के लिए कोशिश करो कि आप 7-8 लोगों से कॉल में आओ। अगर 7-8 लोग आपके साथ एक गूगल मीट पे आ गए तो एक पर्सन तो क्लोज आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप में दिक्कत है तो आप इंप्रूव करो अपने आप को, आप एआई से पूछो क्या दिक्कत आ रही है। और या फिर आप मेरे से एक कॉल भी बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा मैं प्राइवेट कॉल दे नहीं रहा हूँ, बट सून प्राइवेट कॉल मैं लाने वाला हूँ पर्सनल गाइडेंस के लिए। सो ये चीज़ आप कर सकते हो कि क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही है। तो मीटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा कन्वर्जन के लिए, बट आई विल सजेस्ट कि आप एआई से काम करो। बाकी एक एआई ये भी रहता है, अगर आपको लग रहा है कि प्रेजेंटेशन में दिक्कत है तो गूगल एआई स्टूडियो करके दिक्कत है। देखो मैं चाहता हूँ आप फ्री में करो, ठीक है। फ्री में जितनी चीज़ें हो सकती है वो आप करो, रेदर देन किसी से कंसल्टेशन लो। सो मैं गूगल एआई स्टूडियो सजेस्ट कर सकता हूँ, इसमें एक स्क्रीन व्यूअर वाला फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ।
सो प्ले ग्राउंड में मैं आ चुका हूँ। प्ले ग्राउंड में एक ऑप्शन रहता है आपका रियल टाइम। अब रियल टाइम जो है ना, रियल टाइम का अगर आप यूज़ करते हो तो रियल टाइम में जाने के बाद आप इसके साथ वीडियो कॉल पे आ सकते हो। ये जेमिनाई फ्लैश है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कंटिन्यू पे मैं जाता हूँ। अब इसके साथ कैसे करना चाहते हो, लाइव बात करना चाहते हो, वेब कैम कर सकते हो तो वेब कैम, स्क्रीन शेयर ऐसे करके आप बोल सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो ये भी एक टूल है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो अब आपको क्या क्या करना है, मैसेजेस तो देखो सेंड करने हैं डेली। डेली टारगेट बना के रखो कि एटलीस्ट 100 के आसपास तो मेल करने हैं। 100 करोगे तब जाके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सॉरी यार, कैमरा। सो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट जो आपको करना है, बट उसके पहले नॉन नेगोशिएबल्स जैसे मॉर्निंग है 20 न्यू लिंक्डइन या फिर ईमेल आउटरीच आपको करना है, प्लस 10 फॉलोअप्स आप कर लो। फिर आफ्टरनून में 1 से 3 डेमो आप बना के रखो। यहाँ पे 20 लिखा है लेकिन आफ्टरनून मॉर्निंग मिला के मल्टीपल आपको करना चाहिए। इवनिंग में कोल्ड कॉल्स फ्रॉम जस्ट डायल या फिर गूगल मैप्स का लिस्ट, कोल्ड कॉल करो, डायरेक्ट कॉल कर लो ईमेल की जगह। तो वीकली अपडेट योर पोर्टफोलियो विद एनी न्यू डेमो और सैम्पल जो आपने बिल्ड किया है उसके थ्रू अपग्रेड करते जाओ और ये हो जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट, एवरी नो और नो रिप्लाई इज नॉट रिजेक्शन, इट्स डेटा। जब भी आपको कोई नो बोलता है तो ये एक डेटा है कि आप और पास आ रहे हो एक क्लाइंट क्लोज करने के। जितने लोग रिजेक्ट करेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आगे कि आपका क्लाइंट अभी बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आपको ये देखना भी है कि एक्चुअली में आप कुछ इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपका स्किल सेट ही खराब है, अगर आपको लगता है कि आपने रिव्यू किया, एआई से बात किया, आपने अपना रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग को अपलोड किया एआई पे और एआई को रिव्यू करने बोला पूरा रिकॉर्डिंग और उसने देख के बोला ऑडियो और रिकॉर्डिंग की आप में ये दिक्कत है, तो आपको वो इंप्रूव करनी चाहिए। तो एआई से भी आप सजेशन ले सकते हो। यू नीड अबाउट 80 to 100 आउटरीच टू फाइंड योर फर्स्ट पेइंग क्लाइंट। ठीक है, 80 to 100 तो आउटरीच आपको चाहिए, मिनिमम है ये। बट आई विल सजेस्ट, मतलब एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करो तो आप इतने में काम नहीं कर सकते। एटलीस्ट 300 से 400 आउटरीच आप करोगे तब जाके एक क्लाइंट क्लोज हो सकता है। तो बहुत मेहनत वाला काम है। एक हफ्ता आपने रगड़ के मेहनत कर दिया तो अगले हफ्ते ही, ठीक है, मतलब विद इन 14-15 डेज आपका क्लाइंट क्लोज हो सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से किया। सो ये सिस्टम फॉलो करके बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि काम करता है कि नहीं करता। और ऐसे रीच आउट करो, अपना क्लाइंट क्लोज करने की कोशिश करो, बिकॉज आई रियली वांट कि आप क्लाइंट क्लोज करो। Most people quit at 20. The person who sends message 100 is the one who earns 20,000. The system works. You have to work this system. ठीक है, सिस्टम के थ्रू काम करना है, सिस्टम काम करता है। आउटरीच काम करता है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ऐसा भी समय था, अभी तो मैं एजेंसी पे उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इट्स बैक इन 2022 जहाँ पे एक एक टाइम में एक महीने में 15-15 20-20 क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ मैं। कॉल पे आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, डेमो शेड्यूल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अभी काफ़ी रेयर है सामने से रीच आउट करते तो करता हूँ, सामने से रीच आउट मैं नहीं कर रहा हूँ, सामने से क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो भी बन चुका है रेफरल वगैरह, तो सारी चीज़ आती है। लेकिन मैक्सिमम जगह मैं मना कर देता हूँ। उसका कारण यही रहता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं अपने एआई बिजनेस पे, तो सर्विस से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू डू नॉट लूज 10 kg इन योर जिम फर्स्ट सेशन। आप जिम जाते हो तो फर्स्ट आप सोचो कि फर्स्ट वर्कआउट करते हो या फर्स्ट सेशन मारते हो, 1-2 दिन होता जाए कि आप 10 kg लूज कर जाते हो, नहीं ना। Likewise, you do not earn 20,000 in your first week of outreach, but the person who shows up every day, जो अपने शो अप करेगा और एवरी डे जाएगा, एवरी डे अपना 100% देगा, वही क्लोज कर पाएगा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना अगर रीच नहीं मिल रहा, आपको लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अगर लोग आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रख रहे, कोई बात नहीं। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको अपने आप को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको मैसेजेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप डे बाई डे अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, सिस्टम को और ऑप्टिमाइज करोगे, फॉलो करोगे, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाओगे क्योंकि यू आर जस्ट अ बिगिनर। ठीक है, यू आर नॉट समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ। सो आपको इस पर टाइम देना पड़ेगा। सो नाउ बट दी पर्सन शोज एवरी डे, ठीक है, ये बताया, दे हिट देयर नंबर विद इन 2 से 4 वीक्स गारंटीड। कंसिस्टेंसी इज द ओनली स्किल दैट मैटर्स हियर। सो व्हाट कम्स आफ्टर 20,000? Once you have 2 to 3 clients and testimonials, your outreach conversion rate doubles. You can raise prices, you can add retainers, you can target higher ticket niches. 20,000 is the proof of concept. 1 lakh per month is the system at scale. तो 1 lakh पर मंथ तक आप जा सकते हो, ठीक है, तो स्केल पे ये है। सो 20,000 तो बहुत छोटी बात है यार, ये इतना तो मैंने 2020 आज से 6 साल पहले ही कमा लिया था फ्रीलैंसिंग करके। तो इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट जो आप अर्न कर सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। तो जाओ इसको करो।
ये सिस्टम फॉलो करो। एंड आई होप आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल लगा होगा। ऑल तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा रीच आउट करके ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं एक चैलेंज वीडियो भी करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो चैलेंज, और मैं चैलेंज वीडियो ज़रूर करूँगा। एक चैलेंज वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक क्लाइंट को क्लोज करके दिखाऊंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो, सो कमेंट सेक्शन में चैलेंज लिख दो। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पाथ दे पाऊँ, क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच था मेरा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप फर्स्ट 20,000 कैसे अर्न कर सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू बाई यूजिंग योर AI स्किल्स। बस इंप्लीमेंटेशन की देरी है, जाओ इंप्लीमेंट करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। इस वीडियो के बाद मैक्सिमम 2 से 3 दिन लो अपना पोर्टफोलियो एंड ऑल दोज थिंग्स इसको सेटल करने के लिए, मैसेजेस वगैरह, और स्टार्ट कर दो। और आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं अभी पोर्टफोलियो सेट करता, 5 नहीं करता, 4 नहीं करता, मैं सिर्फ एक करता। लेकिन एक करने के बाद मैं रीच आउट करना स्टार्ट कर देता, और रीच आउट करने के साथ साथ पैरेलली मैं और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करता, प्रेजेंटेशन पे काम करता, और जब पहली मीटिंग होती तो एटलीस्ट मेरे पास 2 से 3 प्रोजेक्ट हो पाते उसके साथ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। और फिर उसके बाद चीज़ें वर्क करती। हम 2 हफ्ता काम करते, 3 करते, 4 हफ्ता करते, और चौथे हफ्ते में बूम, वी हैव 2 क्लाइंट्स विद अस हु आर पेइंग 10,000। ठीक है, तो 20,000 हो गया हमारा। बस इतना ही मैथ्स है। सिर्फ 2 क्लाइंट क्लोज करने, 10,000 के 2 क्लाइंट्स वाइब कोडिंग करके। ऑटोमेशन कर रहे हो, 4-5 हज़ार में आप ऑटोमेशन दो। अगर कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन है तो और महंगा जा सकता है। नॉर्मल ऑटोमेशन है, 4-5 हज़ार में ऑटोमेशन दो, 4-5 क्लाइंट क्लोज कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल विश यू अ गुड लक कि जाइए आप क्लाइंट क्लोज कीजिए। एंड अगर 1 मंथ में आपके क्लाइंट क्लोज हो जाते हैं अगर ये सिस्टम फॉलो करके, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि ये सिस्टम आपके लिए काम किया कि नहीं किया। लेकिन इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, और परफेक्ट टाइम का वेट मत करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाओ यूट्यूब पे मेरी और भी वीडियोज़ है, उनको भी आप देख सकते हो सीखने के लिए, अगर आपके पास स्किल्स की कमी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।